वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् एसो पंचनमो यारो सौवपावपणासनो मंगलानंच सौवेसिं पढमं हवै मंगलम् पढमं हवै मंगलम्। जो मोह माया मान मत्सर मदन मरदन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरन तारन भव निवारन भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थं कर स्वयं महावीर है। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतवार है। आत्म बने परमात्मा हो, आत्म बने परमात्मा हो, शांति सारे देश में। हे देश ना सर्वोदयी, हे देश ना सर्वोदयी, महावीर के संदेश में, महावीर के संदेश में, महावीर के संदेश में, महावीर के संदेश में। जय जगन्नाथ। धन्यवाद भाई अमोल महाजन को, जिन्होंने मंगलमय मंगलाचरण किया। अभी हमारे बीच इस सभा के अध्यक्ष, इस साप्ताहिक सांस्कृतिक तात्कालिक भाषण के जो अध्यक्ष है वे पधार चुके हैं। उनके माल्यार्पण और तिलक लगा का स्वागत करने के लिए भाई प्रतिवर्षीय अनुभव जैन। धन्यवाद भाई अनुभव जैन को। इस तात्कालिक भाषण की प्रतियोगिता के प्रथम वक्ता आने के पूर्व मैं दोनों निर्णायकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो अगले वक्ता आने वाले उनके एक परिचय नाम की और उनके विषय की एक पर्ची निकाल कर बता दें। अगले वक्ता हैं संदीप जैन शास्त्री प्रथम वर्ष। संदीप जैन शास्त्री प्रथम वर्ष। इनका विषय सम्यक ज्ञान के 8 अंग। तो अभी इस तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो प्रथम वक्ता ऋषभ जैन शास्त्री प्रथम वर्ष है, वे आए और अपना विषय प्रस्तुत करें। भाई ऋषभ जैन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सम्माननीय मंच, समस्त सभासदों को सादर जय जिनेन्द्र। प्रवर्तमान प्रतियोगिता का मेरा विषय है
नय। नय शब्द ये नी धातु से बना है। तो सर्वप्रथम यह विचारते हैं कि ये नय द्रव्य है, गुण है अथवा पर्याय है। तो देखा जाए तो नय ना कोई द्रव्य है ना कोई गुण है, क्योंकि ये नय श्रुत ज्ञान के विकल्प हैं। और जब श्रुत ज्ञान स्वयं पर्याय रूप है तो ये नय भी श्रुत ज्ञान के विकल्प होने से स्वयं विकल्प रूप है, पर्याय रूप है। इसलिए नय द्रव्य गुण नहीं है, पर्याय है। तो ये नय वास्तव में क्या चीज़ है, इनकी क्या परिभाषा है? तो इनकी परिभाषा बताते हुए प्रमेय कमल मार्तंड में कहा, अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तुआंशग्राही ज्ञातुरभिप्रायो नयः। अर्थात जो प्रतिपक्ष का, जो सामने वाला पक्ष है, उसका निराकरण न करता हुआ अनिराकृत प्रतिपक्ष वस्तुआंशग्राही, वस्तु के अंश को, वस्तुआंशग्राही ज्ञातुरभिप्रायो नयः, वस्तु के अंश को ग्रहण करता है, ऐसे ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। परिभाषा के एक एक अंश पे विचार करेंगे। सबसे पहले कहा अनिराकृत प्रतिपक्षो, अर्थात जो प्रतिपक्ष का निराकरण नहीं करता। प्रतिपक्ष अर्थात कि नय कभी भी एक अकेला नहीं होता, नय की संख्या की शुरुआत ही दो से होती है। इसलिए जहां एक पक्ष के सामने दूसरा पक्ष आएगा वहां उन दोनों को समझने के लिए नयों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस नय पर पक्ष को गौण करता है, निराकरण नहीं करता। जैसे आत्मा में नित्य अनित्य धर्म है, तो निश्चय कहेगा कि आत्मा नित्य है, तो उस समय उसने आत्मा के अनित्य धर्म का निषेध नहीं कर दिया, अपितु उसका कथन नहीं किया, तो वह स्वयं गौण हो गया। इसलिए ये नय अनिराकृत प्रतिपक्ष का निराकरण नहीं करता। दूसरी बात, वस्तुआंशग्राही, वस्तु के अंश को ग्रहण करता है, अर्थात जो संपूर्ण वस्तु है प्रमाण के विषयभूत, उसके अंश को ग्रहण करता है। कहा भी है प्रमाण ग्रहीतार्थ एक देश ग्राही प्रमातुर अभिप्राय विशेषो नया, अर्थात जो प्रमाण से ग्रहण किए गए संपूर्ण पदार्थ के एक देश को ग्रहण करे। जैसे प्रमाण तो नित्य अनित्य संपूर्ण आत्मा को ग्रहण करेगा, पर नय उसके एक अंश को ग्रहण करेगा, इसलिए वह वस्तुआंशग्राही है। अब अंश का अर्थ यहाँ गुण भी ले सकते हैं, धर्म भी ले सकते हैं, पर संपूर्ण वस्तु को विषय प्रमाण नय नहीं करता, वो प्रमाण का काम है। उदाहरण के रूप में देखें, जैसे एक नींबू है, तो अपन को नींबू समझना है तो प्रमाण के द्वारा एक साथ तो समझ नहीं सकते, परंतु हम पहले कहेंगे ये पीला है, ये गोल है, ये ऐसा है, यानी कि एक एक धर्म क्रमशः लेते हुए चलेंगे अलग अलग अपेक्षाओं से, कि आकार अपेक्षा गोल, वर्ण अपेक्षा पीला। तो माने एक एक धर्म को एक एक नय ग्रहण करेगा, संपूर्ण वस्तु को नय ग्रहण नहीं करता, क्योंकि नय स्वयं प्रमाण के अंश हैं, नय प्रमाण के अंश हैं। इसलिए जो प्रमाण का विषय है, जो प्रमाण का विषयभूत पदार्थ है, उसी के अंश नय का विषयभूत पदार्थ है। आगे देखें, वस्तुआंशग्राही ज्ञातुर अभिप्राय विशेषो नया, कि ज्ञाता के अभिप्राय विशेष को नय कहते हैं, जो जानता है उसके अभिप्राय विशेष को नय कहते हैं। एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि ज्ञानी को नय होते हैं, अज्ञानी को नय नहीं होते। इसका कोई सामान्य उत्तर दे तो ऐसा कि वो श्रुत ज्ञान की पर्याय है, वो तो कुश्रुत है, तो वो कुनय होंगे। पर यथार्थ यदि तर्क सहित उसका उत्तर देखें, ज्ञानी को नय होते हैं, अज्ञानी को नहीं। क्योंकि अज्ञानी यदि ऐसा कहेगा कि ये परद्रव्य मेरा नहीं है, तो वो ऐसा कहता हुआ भी पर पक्ष का निराकरण कर देता है, नय का वास्तविक प्रयोग नहीं कर पाता। परंतु ज्ञानी जब ये कहते हैं कि पर वस्तु मेरी है, तब वो समझता है कि यह व्यवहार का कथन है, वास्तविक नहीं है, और मैं तो वास्तव में शुद्धात्मा हूं। ज्ञानी अज्ञानी अपेक्षा को नहीं समझता, इसलिए उसका अभिप्राय नय नहीं है, इसलिए अज्ञानी को नय नहीं होते। अब यदि थोड़ा आगे का विषय देखें, नयों की संख्या, तो ये नय दो भी होते हैं निश्चय व्यवहार के भेद से, उनके प्रभेद से चार भी होते हैं, 7 भी होते हैं, एवं भूत आदि जो होते हैं 8 भी होते हैं, 47 भी होते हैं, संख्यात असंख्यात अनंत, अर्थात जावद्या वयण वया तावदिया चेव उन्ती नय वादा। इस अपेक्षा नय असंख्यात भी हैं, और जितने गुण हैं एक गुण को ग्रहण करने वाला एक नय, इस अपेक्षा नय अनंत भी है। यदि अंत में देखें इस नयों के ज्ञान से क्या प्रयोजन है, तो कहा प्रमाण नहीं अधिगम, कि प्रमाण और नय इनके द्वारा तत्वार्थों का निर्णय होता है, तत्वार्थों के निर्णय से ही सम्यक्त होता है। इसलिए नयों के ज्ञान के बिना तो एक शब्द भी जिनागम का नहीं समझा जा सकता। और वैसे भी नयों के ज्ञान से ही ये नयों के जो विरोध है, नयों के ज्ञान से ही नयों में परस्पर विरोध जो भाषित होता है वो नष्ट होता है। उभय नय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके जिन वचसी रमन्ते, ये स्वयंवांत मोह, वे मोह को नष्ट करते हैं।
पर इन नयों से प्रयोजन क्या है? नए से प्रयोजन मात्र इतना है, वस्तु स्वरूप का निर्णय, कि जो जीव इन दोनों नयों के पक्षों को जानकर, दोनों नयों के पक्षों को छोड़ के एक मात्र इनका विषयभूत, शुद्ध न्याय का विषयभूत शुद्धात्मा का ग्रहण करते हैं, वे ही वास्तव में अपना कल्याण करते हैं। जैसे कि अमृतचंद्राचार्य भी कहते हैं, यह एव मुक्त्वा नय पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसन्ते नित्यम विकल्प जाल चुच्चान चित्ता तैव साक्षात अमृतम पिबन्ति। इस प्रकार अपन भी नयों का स्वरूप समझकर साक्षात अमृत का पान करें। इसी भावना के साथ नयों के वचन यही पूर्ण करते हैं। ओम नमः। धन्यवाद भाई ऋषभ जैन को, जिन्होंने नए इस विषय के माध्यम से अपना विषय प्रस्तुत किया। अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि वह अगली पर्ची निकालें। शैलेश घोड़के शास्त्री तृतीय वर्ष। विषय शैलेश घोड़के शास्त्री तृतीय वर्ष, जिनका विषय है प्रमाण। अभी आए भाई संदीप सेठ, जिनका विषय है सम्यक ज्ञान के 8 अंग। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभा में उपस्थित सभी साधुओं भाई बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। तात्कालिक प्रतियोगिता का मेरा विषय है सम्यक ज्ञान के 8 अंग। सम्यक ज्ञान के 8 अंग समझने के पहले हम सम्यक ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, इस विषय पर चर्चा करते हैं। जैसा कि शब्द ही है सम्यक ज्ञान, मतलब सच्चा ज्ञान। यहाँ पर सम्यक शब्द क्यों लिया गया है? क्योंकि अगर यहाँ पर मात्र सिर्फ एक ज्ञान रखते तो वह ज्ञान संशय विपर्य अध्यवसाय वाला भी हो सकता था, कि जो संशय विपर्य अध्यवसाय इन तीनों से रहित ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान। आचार्य समन्वत देव रत्नकर्ण सर्वचार में कहते हैं, अन्योनमनतिरिक्तम याथ तथ्यम विना च विपरीतात् निस्संदेहो वेद यदा हुस्तज्ज ज्ञानमागमिना। कि जो ना तो कम है ना अधिक है, यथा तथ्यम कि जैसा है वैसा निरूपण करता है, विना च विपरीतात् निस्संदेहो वेद यथा हुस्तज्ज ज्ञानमागमिना। जो ना तो कम है ना अधिक है, यथावत निरूपण करता है, और जो निसंदेह है, जिसमें जरा भी संदेह नहीं है, वह है सम्यक ज्ञान। उस सम्यक ज्ञान के 8 अंग होते हैं। आचार्य रामचंद्र देव सिद्धि उपाय में उसके 8 अंग इस पर बताते हैं कि व्यंजनाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, उपधानाचार, बहुमानाचार, अन्वयाचार और अन्वयाचार। इस तरह उसके 8 अंग हैं। पहला है व्यंजनाचार, कि जहाँ पर शब्द को प्रयोजन करके कथन किया जाए, कि शब्द का यथार्थ ज्ञान किया जाए, वह व्यंजनाचार। दूसरा है अर्थाचार, कि जहाँ पर मात्र अर्थ को प्रयोजन करके समीचीन ज्ञान किया जाए, वह अर्थाचार। फिर है उभयाचार, कि जहाँ पर शब्द व अर्थ इन दोनों को प्रयोजन करके समीचीन ज्ञान किया जाए, वह उभयाचार। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है कालाचार, कि काल की मर्यादा को लेकर के कि ब्रह्म मुहूर्त में या फिर मध्य रात्रि में, मध्य अपराह्न काल में इस तरह काल की मर्यादा को लेकर के अध्ययन करना, वह है कालाचार। यहाँ पर एक ध्यान देने की बात यह है कि जब भूकंप इत्यादि प्राकृतिक आपदाएं हैं, इन आपदाओं के समय में हम सिद्धांत आदि ग्रंथों का अध्ययन न करके इस समय में हम कथा, प्रथमानुग इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, यह है कालाचार। फिर आता है उपदानाचार। उपदान मतलब क्या? धारणा, कि जिस विषय को हमने पढ़ा है उस विषय को एकदम धारणा में गृहीत कर लेना, इस तरह से कि इसके बाद आता है विनयाचार। विनय मतलब ज्ञान हम कैसे करें, तो जब हम ज्ञान लें तब एकदम विनय पूर्वक ज्ञान करें, वह विनयाचार। फिर आता है उपधानाचार, कि अब वही ज्ञान हम कैसा करें, तो हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान को एकदम धारणा पूर्वक अपने दिमाग में स्थापित करें, उसको एकदम धारणा पूर्वक ग्रहण करें, वह उपधानाचार। 7वें नंबर पे आता है बहुमानाचार, कि हमने जिन गुरुओं से वह ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान को हम बहुमान पूर्वक ग्रहण करें, उन गुरुओं की विनय पूर्वक वह ग्रहण करें, बहुमान पूर्वक उनकी ग्रहण करें, वह है बहुमानाचार। और अंतिम नंबर पे आता है अन्वयाचार, कि जिन गुरुओं से हमने वह ज्ञान प्राप्त किया है उन गुरुओं को हम ना छिपाएं, उनके जो उन्होंने हमें ज्ञान दिया है उस ज्ञान को हम ना छिपा करके उस ज्ञान को हम
उन गुरुओं को नाम भी प्रकट करें, वह है अन्वयाचार। इस तरह से सम्यक ज्ञान के 8 अंग हैं और हम सब भी इन सम्यक ज्ञान के 8 अंगों को समझ करके, सम्यक ज्ञान को समझ करके, अपनी आत्मा को समझ करके मोक्ष रूप लक्ष्य प्राप्त करें। इसी मंगल से अपनी बात को विराम देते हैं। धन्यवाद भाई संदीप सेठ को, जिन्होंने अच्छा विषय प्रस्तुत किया। सभी प्रतियोगियों से सूचित करता हूं कि यदि आप अपना विषय बदलना चाहते हैं तो आप तत्काल ही हमारे लिए सूचित करें, ताकि हम आपका विषय बदल सकें। और इस सभा के मुख्य अतिथि के रूप में मैं आवाज दे रहा हूं, श्रीमान दिलीप भाई जी आए और मुख्य अतिथि के रूप में मंच सिंह विराजमान हो। दिलीप भाई जी का स्वागत करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं शास्त्री तृतीय वर्ष से भाई शुभम उदगणे आए, अंग वस्त्र व तिलक लगाकर दिलीप भाई जी का स्वागत करें। सुमित जैन कोलारस आए, अंग वस्त्र व तिलक लगाकर दिलीप भाई जी का स्वागत करें। धन्यवाद भाई सुमित जैन को। निर्णायक महोदय से निवेदन है कि अगले वक्ता के पर्ची एवं उनके विषय की पर्ची निकाले। अगले वक्ता है अच्युत कांत जैन शास्त्री द्वितीय वर्ष। अच्युत कांत जैन शास्त्री द्वितीय वर्ष। विषय है उनका अनेकांत और साधवाद। अनेकांत एवं साधवाद। आए भाई। शैलेश घोड़के शास्त्री तृतीय वर्ष, जिनका विषय है प्रमाण, वे अपना विषय प्रस्तुत करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय, मुख्य अतिथि महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मियों को मेरा सादर जय हिंद। आज की तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता में मेरा विषय है प्रमाण। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि प्रमाण कहते किसे है, कि सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। तत्वार्थ सूत्र में सूत्र है कि प्रमाण किसे कहते हैं, कि जो सम्यक ज्ञान है उसको प्रमाण कहते हैं। ज्ञान मिथ्या ज्ञान भी होता है और सम्यक ज्ञान भी होता है, तो जो सम्यक ज्ञान है उसको प्रमाण कहते हैं। और इसकी अन्य परिभाषा परीक्षामुख ग्रंथ में आचार्य माणिक्यानंद लिखते हैं, स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम। तो इसका क्या बताया अर्थ, कि स्वापूर्व व्यवसायत्मकम अर्थात निश्चय पूर्वक, कि अगली पर्याय होनी है उसका निश्चय पूर्वक अर्थम, व्यवसाय अर्थम अर्थात कि वही पर्याय न हो, कि अगली पर्याय अन्य पर्याय हो, और स्व और स्वयं को जो पर्याय हो रही है वो निश्चित पर्याय हो रही है उसको, और स्व को जानने वाले ज्ञान को क्या कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। कि स्वापूर्वार्थ स्व अपूर्वार्थ व्यवसायत्मक ज्ञानम स ही प्रमाणम, वही ज्ञान प्रमाण है। और वह ज्ञान कैसा है, कि हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तद, कि जो प्रमाण ज्ञान है वह हित की प्राप्ति और अहित के परिहार करने वाला है, वही ज्ञान प्रमाण है। बौद्धों ने भी अनेक प्रमाण अलग प्रमाण माने हैं, न्यायिकों ने भी अलग प्रमाण माने हैं, लेकिन उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होने से उनको प्रमाण नहीं मान सकते। और अपने जैनाचार्यों ने
प्रमाण दो प्रकार के बताए कि तत्वार्थ सूत्र में आता है कि 5 प्रकार के 2 प्रकार के प्रमाण माने, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष, कि उसमें भी 2 प्रकार के आद्य परोक्षम अर्थात मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये क्या है परोक्ष ज्ञान है, और अवधि ज्ञान मनपरे ज्ञान और केवल ज्ञान, यह ज्ञान क्या है प्रत्यक्ष ज्ञान है। और प्रमाण के और भी 2 भेद आते हैं कि स्वार्थ प्रमाण और परार्थ प्रमाण। तो स्वार्थ प्रमाण में भी जो स्वाश्रितो स्वार्थम और पराश्रितो परार्थम, अर्थात जो स्वयं से ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है, और जो इंद्रिय आदि के माध्यम से दूसरों के ज्ञान के माध्यम से जो ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। इस प्रकार जो मति श्रुत अवधि यह प्रत्यक्ष ज्ञान और मति और श्रुत ज्ञान जो है परोक्ष ज्ञान है, और मनपरि ज्ञान अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान यह प्रत्यक्ष ज्ञान है। इस प्रकार हम भी जो प्रमाण का स्वरूप बताया उसको हम भी जाने इसी भावना के साथ। धन्यवाद भाई शैलेश घोड़के को जिन्होंने प्रमाण का विषय प्रस्तुत किया। निर्णायक महोदय से निवेदन है कि अगले वक्ता की पर्ची एवं उनके विषय की पर्ची निकाले। अगले वक्ता है चर्चित जैन शास्त्री प्रथम वर्ष। चर्चित जैन शास्त्री प्रथम वर्ष। विषय है क्रमबद्ध पर्याय। क्रमबद्ध पर्याय। अपने विषय प्रस्तुत करने के लिए आए भाई अच्युतकांत जैन शास्त्री द्वितीय वर्ष, उनका विषय अनेकांत एवं साधुवाद। अपने विषय प्रस्तुत करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी भाइयों, आज की तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता का मेरा विषय है अनेकांत और साधुवाद। जैन दर्शन का अनूठा, अलौकिक और अद्वितीय सिद्धांत है अनेकांत और साधुवाद। सर्वप्रथम हम इसका शब्दशः अर्थ देखते हैं। अनेकांत 2 शब्दों से बना हुआ है, अनेक और अंत। अनेक से तात्पर्य है एक नहीं अर्थात 2। जो एक नहीं हो तो कम से कम लें तो वो 2 होगा, और एक नहीं है और अधिक से अधिक होगा तो वो अनंत होगा। ऐसे ही अंत के भी 2 अर्थ लिए जाते हैं, गुण और धर्म। जब अनेक का अर्थ हम एक नहीं अर्थात 2 लेंगे तो एक वस्तु में विराजमान 2 परस्पर विरोधी धर्म अर्थ किया जाएगा। जब हम अनेक का अर्थ एक नहीं अर्थात अनंत लेंगे तब एक ही द्रव्य में विराजमान अनंत गुण ऐसा अर्थ लिया जाएगा। अनेकांत को परिभाषित करते हुए गोपाल दास जी परैया लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में कहते हैं, प्रत्येक वस्तु में वस्तुपने को निपजाने वाली अस्तित्व, नास्तित्व इत्यादि परस्पर विरोधी शक्तियों को प्रकाशित करने वाला यह अनेकांत है। इसी बात को परिभाषित करते हुए अमृतचंद आचार्य समय सार जी के परिशिष्ट में इसी प्रकार की परिभाषा देते हैं। जब भी अनेकांत की चर्चा चलती है हमें एक प्रश्न उपस्थित होता है कि एक ही वस्तु में परस्पर विरोधी धर्म कैसे हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। हम देखते हैं, क्या एक ही व्यक्ति पिता और पुत्र नहीं हो सकता। उदाहरणतः हम भरत चक्रवर्ती को ही देखें। भरत चक्रवर्ती ऋषभदेव की अपेक्षा से पुत्र थे, परंतु मारीची की अपेक्षा से तो वो तो पिता थे। इस अपेक्षा से एक ही व्यक्ति पिता और पुत्र हुआ। एक ही व्यक्ति क्या जगत में सेठ और नौकर नहीं होता? होता है। वह किसी मालिक के यहाँ काम करता है, इस अपेक्षा तो वो हुआ नौकर, परंतु वो अपने घर का तो सेठ ही है ना, अपने घर का तो मालिक ही है, इस अपेक्षा से वो सेठ होता है। जब एक ही व्यक्ति नौकर और मालिक दोनों हो सकते हैं, एक ही भरत चक्रवर्ती पिता और पुत्र दोनों हो सकते हैं, इसी प्रकार एक ही वस्तु में नित्य, अनित्य, अभेद, भेद, एक, अनेक, अस्ति, नास्ति इत्यादि परस्पर विरोधी धर्म रहते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं अस्ति नास्ति से समझने के लिए। अस्ति नास्ति से तात्पर्य होता है होना और नहीं होना। कितना गजब बात है कि है भी और नहीं भी है। हम अब सभी इस प्रवचन हॉल में हैं, इस अपेक्षा से प्रवचन हॉल में हमारी अस्थि है, परंतु हम इस प्रवचन हॉल से बाहर नहीं है, जयपुर में कहीं और जगह नहीं है, उस अपेक्षा से हमारी नास्ति है। तो इस अपेक्षा से एक द्रव्य में ये परस्पर विरोधी शक्ति रहती है। अपन भजनों में भी तो गाते हैं, वस्तु कथनचित नित्य अनित्य अनेकांतमय शोभे। वस्तु तो इसी से ही शोभा पाती है कि उसमें ये अस्तित्व, नास्तित्व, भेद, अभेद इत्यादि परस्पर विरोधी धर्म रहते हैं। अब हम समझते हैं स्याद्वाद को। स्याद्वाद का भी शब्दशः अर्थ देखते हैं। स्याद्वाद 2 शब्दों से बना हुआ है।
स्याद अर्थात कथनचित, किसी अपेक्षा, किसी प्रकार, और वाद अर्थात कथन। परिभाषित रूप में बनाए, वस्तु के दो विरोधी धर्म को किसी अपेक्षा, किसी प्रकार से परिभाषित करके कहना वो स्यादवाद कहलाता है। अपनी पूरी ही जिनवाणी इस स्यादवाद में शैली में निबद्ध है। देवशास्त्र गुरु की पूजन में युगल जी लिखते हैं, स्यादवाद मई तेरी वाणी, शुभ नए के झरने झरते हैं, उस पावन नौका पर लाखों प्राणी भववारित तिरते हैं। इस तरीके से ये स्यादवाद है। यदि देखा जाए ना तो हम कदम कदम पे स्यादवाद का प्रयोग करते हैं। हम बाहर जाते हैं और कहते हैं, ए ऑटो वाले ने कभी हमसे ये शिकायत नहीं की कि तमीज से बात करो, क्या बात कर रहे हो। वो भली बात ही स्यादवाद को समझता है। वो ये भली बात ही समझता है कि मैं ऑटो चला रहा हूं, इस अपेक्षा से मेरे को ऑटो कहा जा रहा है। इस अपेक्षा से देखा जाए स्यादवाद जो है वो हमारे जीवन में उतरा हुआ है। ऐसा ये अनेकांत और स्यादवाद का सिद्धांत हमने समझा। इस अनेकांतवाद और स्यादवाद को साइंस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा। तो इससे ही हम समझ सकते हैं कि यह अनेकांत और स्यादवाद कितना महान सिद्धांत है। इस अलौकिक और अद्वितीय सिद्धांत को समझते हुए हम भी वस्तु तत्व को समझें और सम्यक दर्शन की प्राप्त कर मोक्ष अवस्था को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई अच्युत का, बहुत सुंदर विषय प्रस्तुत किया। अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि वह दूसरी पर्ची निकालें। अगले वक्ता हैं अर्पित जैन, शास्त्री, प्रथम वर्ष। विषय है चतुर्वेद सम्यक्त्व। अर्पित जैन, शास्त्री, प्रथम वर्ष। और अब चर्चित जन अपना विषय प्रारंभ करें। सम्माननीय मंच और समस्त सभासदगण, तात्कालिक गोष्ठी के अंतर्गत मेरा विषय है क्रमबद्ध पर्याय। सर्वप्रथम प्रश्न यह उठता है, क्रमबद्ध पर्याय आखिर वस्तु क्या है? क्या यह द्रव्य है, क्या गुण है, क्या पर्याय है, यह आखिर है क्या? तो क्रमबद्ध पर्याय ना द्रव्य है, ना गुण है, ना पर्याय है। यह वस्तु तत्व की एक व्यवस्थित व्यवस्था है। पूर्व नियोजित पूर्ण व्यवस्थित या द्रव्य गुण पर्यात्मक इस विश्व की व्यवस्थित व्यवस्था, इसको क्रमबद्ध शब्द से कहा जाता है। क्रमबद्ध पर्याय जनागम में इसका मूल उद्घाटन आचार्य अमरचंद्र कृत समयसार की गाथा 319 से 321 तक की टीका में आत्मख्याति में आया है। जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणामी उत्पद्य मानो जीवा है न जीवा, अजीवो भी तावत क्रम नियमित आत्म परिणामी उत्पद्य मानो अजीवा है न जीवा। ये मूल गाथाएं ही क्रमबद्ध पर्याय की उत्पत्ति का साधन कही जा सकती हैं। वैसे जनागम में जगह जगह क्रमबद्ध पर्याय की पुष्टि की गई है, लेकिन युग पुरुष कांजी स्वामी के माध्यम से इस विषय को बड़ी सूक्ष्मता से हमारे जन समाज के बीच लाया गया है। तो इस क्रांति के वो उद्भव के क्रांति को उत्पन्न करने वाले कहे जा सकते हैं। क्रमबद्ध पर्याय की स्पष्ट घोषणा करने वाली जनागम में 3 गाथा उपलब्ध होती हैं। कार्तिक अनुप्रेक्षा में आचार्य कार्तिकेय कहते हैं, जम जस्य जम्मी देशे जीर्ण विहाणेण जम्मी कालम्मी नादम जीर्ण नियदम जम्मम बा मरणम बा तम तस्य तम्मी जैसे तीर्ण विहाणेण तम्मी कालम्मी कोसक्कति वारेदुम इंदो वाता जीर्णंदो बा। एवं जो निश्चय दो, ऐसा जो निश्चय स्वीकार करता है वह निश्चित रूप से भव्य, और जो शंका करता है वह कुदृष्टि सम्यक दृष्टि नहीं है। इस प्रकार जनागम में यत्र तत्र क्रमबद्ध पर्याय का पोषण मिलता है। प्रथमान युग में, चंडान युग में, कण्डान युग में, द्रव्यान युग में, तो हर जगह क्रमबद्ध पर्याय की व्यवस्थित व्यवस्था को समझा जाता है। वास्तव में क्रमबद्ध पर्याय में मूल बात यह है कि उसमें काल को नियमित बताया गया है। तो नियतिवादी गौमट सार में जो नियतिवादी का सिद्धांत आया है, उसके पोषक कुछ लोग ये प्रतिपादन करते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय वस्तुतः एकांत है या अनेकांत नहीं है। लेकिन क्रमबद्ध पर्याय में काल की नियत के साथ साथ अन्य चारों संभाव्य भी नियत हैं। स्वभाव भी नियत है, पुरुषार्थ भी नियत है, काललब्धि नियत है, होनहार भी नियत है, और जितने अन्य संभव जो बाकी हैं निमित्त वह सब भी नियत है। इस प्रकार समस्त पुरुषों का संवेद यह व्यवस्थित व्यवस्था निश्चित रूप से नियत है। यही क्रमबद्ध पर्याय है। जैसा कि चंद प्रभु की पूजन में कहा है, बामंडल की ज्योति जगमगात भवि देखत निज भव साथ साथ। समयसार की आत्मख्याति में समागत 46 शक्तियों में जो भाव अभाव आदि 6 शक्तियां हैं, उनके माध्यम से इस क्रमबद्ध पर्याय का पोषण होता है। जिस प्रकार जैसे कि किसी द्रव्य में कोई पर्याय होनी है तो वह पर्याय होकर ही रहेगी, जो पर्याय नहीं होनी वह नहीं होगी। जो पर्याय वर्तमान में प्रवर्त रही उसका निरंतर निश्चित रूप से अभाव होगा, और जो नहीं वर्त रही उसका सद्भाव निश्चित रूप से नहीं होगा। इस प्रकार जनागम में हर जगह क्रमबद्ध पर्याय का पोषण किया गया है। प्रवचन सार की 99 गाथा की टीका में तो स्पष्ट रूप से क्षेत्रों के प्रभाव क्रम के माध्यम से क्रमबद्ध पर्याय को समझाया गया है।
पुरुषार्थवादियों का प्रश्न है, अपने आप को पुरुषार्थी मानने वाले लोग कहते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकारने में हमें पुरुषार्थ का लोभ दिखता है, लेकिन पुरुषार्थ की वास्तविक परिभाषा उन्होंने नहीं जानी है। आचार्य कल पंडित प्रोडमल जी कहते हैं, पुरुष एते, जो उत्तम चेतना गुण का स्वामी आत्मा में स्वामी होकर प्रवर्तन करे वही वास्तव में पुरुष है। इस प्रकार क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति में ही वास्तविक पुरुषार्थ है। क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति में निराकुलता का अनुभव होता है। यह सिद्धांत महान निराकुलता का दायक है और हमारे सर से कर्तृत्व का भार निकालने वाला है, क्योंकि कहा है जिनके सर के भार वे डूबे मझधार में। हम भार को बाहर फेंक करके मझधार से बाहर निकल के संसार से पार उतर जाएं। तो 3 शब्दों में क्रमबद्ध पर्याय का प्रतिपादन करना हो तो 3 शब्द ये हैं, पर्यायों का क्रमबद्धत्व, सहज ज्ञातृत्व, अकर्तृत्व। पर्याय क्रमबद्ध हैं, मैं कुछ कर सकता नहीं, मैं सहज ज्ञाता हूँ। इस प्रकार के निर्णय पूर्वक सहज ही आत्मोपलब्धि होती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी और कल्याण की निरंतर परंपरा शुरू होती है। इस प्रकार हम क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत करें, वस्तु की युक्त व्यवस्था को जानें और निश्चित रूप से केवल लक्ष्य को प्राप्ति से मंगल भावना। धन्यवाद भाई चर्चित जैन को, जिन्होंने क्रमबद्ध पर्याय का विषय प्रस्तुत किया और उसके अंतर्गत जो पुरुषार्थ है उसको भी बताया। अगले वक्ता के रूप में उनकी एक परिचय एवं उनका विषय की परिचय निकाले। अगले वक्ता है अंकित जैन, शास्त्री, द्वितीय वर्ष। अंकित जी जैन, विषय है उनका लेश्या, शर्टलेस। अपना विषय प्रस्तुत करने के लिए अर्पित जैन, जिनका विषय है ओम श्री आदिनाथाय नमः। आज की इस तात्कालिक गोष्ठी में मेरा विषय है चतुर्विध सम्यक। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वो जीव धन्य हैं जिन्होंने इस संसार में, जो कि संसार छल कपट से भरा हुआ है, इस संसार से इन संसार से भिन्न अपनी आत्मा को जान करके सम्यक्त प्राप्त किया है। और जिन्होंने ऐसा सम्यक्त प्राप्त किया है वो जीव जरूरी भव्य हैं और जो वो मोक्ष में जाएंगे। तो वो मोक्ष में जाएंगे, लेकिन उन्होंने जो सम्यक्त प्राप्त किया है तो सम्यक का क्या स्वरूप है। आचार्य समंत भद्र ने रत्नकरण सावकाचार नामक ग्रंथ में कहा है, श्रद्धानाम पारमार्थानाम माप्तागम तपोव्रताम त्रिमूला पूर्वमाष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम, कि देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तो फिर समयसार मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहते हैं कि अपनी आत्मा का ध्यान करना, अपनी आत्मा का श्रद्धान करना, वो सम्यक दर्शन है। तो इस प्रकार अलग अलग कहते हैं। तो मेरा विषय तो चतुर्विध सम्यक दर्शन। तो सबसे पहले तो मैं आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ के आधार पर जो टोडरमल जी ने 4 प्रकार के सम्यक तो कहे हैं उनको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, उसी सम्यक्त कहा। दूसरा कहा उन्होंने 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक्त कहते हैं। तीसरा कहा स्वपरवेद विज्ञान को सम्यक्त कहते हैं। और चौथा कहा आत्मानुभूति के श्रद्धान को सम्यक्त कहते हैं। गजब बात है, कहीं कह रहे हैं देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक्त है और कभी इनसे भिन्न 7 तत्वों की बात करने लगे, फिर आत्मानुभूति की बात करने लगे, फिर स्वपर की बात करने लगे। तो जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि भाई सम्यक्त का क्या स्वरूप है तो सोचता है स्वपर, तो उसको समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले तो ये बात जानना जरूरी है कि जो ये चारों लक्षण हैं, ये चारों लक्षण एक दूसरे में समाहित हैं। जैसे 7 तत्व हैं तो इन 7 तत्वों में जो 3 लक्षण मैंने बताए हैं वो 3 लक्षण इसी में ही समाहित हैं, कुछ भिन्न नहीं है। जैसे कि अब मैं आपको सिद्ध करके बताता हूं, ये 7 तत्व हैं। तो 7 तत्व में देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, कि 7 तत्व में जो मोक्ष तत्व है, तो मोक्ष तत्व को जिन्होंने प्राप्त किया है ऐसे हमारे वो देव, और जो संबर और निर्जरा है इनके जो धारक हैं ऐसे हमारे वो गुरु, और जीव जो जीव है वो जो धर्म है, शास्त्र हैं, जो शास्त्र हैं वो चेतन मात्र भाव प्राण से युक्त हैं, ऐसा वो हमारा जीव। तो देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान में ही हमारा 7 तत्वों का श्रद्धान आ जाता है। अब देखें कि 7 तत्वों में कि जो आत्मा मेरा है वह स्व है, और आत्मा से भिन्न जितने भी तत्व हैं वो सब परे हैं। और साथ ही साथ एक बात भी और जान लेना चाहिए कि अकेली मेरा आत्मा ही स्व है, और जो अन्य के आत्मा है वो भी मेरे नहीं है, वो भी पर में आएंगे। तो उस स्वपरवेद विज्ञान को भी 7 तत्वों में समाहित किया। अब आती है आत्मानुभूति, क्या कि इन 7 की विकारी और अविकारी, आश्रव संभव एक विकारी पर्याय, आश्रव बंध और आश्रव विकारी पर्याय, संबंध निर्जरा मोक्ष एक अविकारी पर्याय, इन सबसे भिन्न
जो एक हमारी आत्मा है, वो जीव है, उसकी अनुभूति ही वास्तव में सम्यक है। तो इस 7 तत्वों के सिद्धांत में ही हमने तीनों ही लक्षण इसमें समाहित कर दिए। जो शुरू के 2 जैसे देवशास्त्र गुरु के सिद्धांत का लक्षण है, ये तो व्यवहार की अपेक्षा से है, और जो 7 तत्व का सिद्धांत है ये भी व्यवहार की अपेक्षा से है, और जो आत्मानुभूति का सिद्धांत है ये और स्वपरिविद विज्ञान का सिद्धांत है ये निश्चय की अपेक्षा से है। इसी प्रकार हम भी 7 तत्वों के सिद्धांत करें, सम्यक प्राप्त करके मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वरण करें। इसी मंगलवाना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद भाई अर्पित जैन को, जिन्होंने चतुर्वेद सम्यकों का वर्णन किया। सभी वक्ता ध्यान रखें कि अपने जो प्रथम 4 मिनट है उनको अपना विषय उसमें प्रस्तुत करना है, और लास्ट के जो 1 मिनट बचा है उसमें अपना विषय समेटते हुए 5 मिनट में अपना विषय पूर्ण करना है। अब भाई अंकित जी, जिनका विषय है षड्लेशा, और आगे के वक्ता के एक परिचय निकाले और उनका विषय की परिचय निकाले। अगले वक्ता हैं प्रशांत जैन, शास्त्री, तृतीय वर्ष। विषय है निश्चय व्यवहार। प्रशांत जैन शास्त्री हृदय, उनका विषय है निश्चय व्यवहार। अपना विषय प्रस्तुत करने के लिए आए अंकित जी जैन। ओम नमः सिद्धेभ्य। सम्मानीय मंच और सभी सभासद, मेरा विषय है षट्लेश्या। सुख प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, प्रत्येक जीव सुख चाहता है, और सुख रूपी प्रयोजन की सिद्धि होती है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जानने से। हमारे आचार्यों के सामने ये प्रॉब्लम थी कि हम उस अमूर्तिक आत्मा को बताए कैसे। क्यों? क्योंकि आत्मा भी अमूर्तिक है, उसके मिथ्यात्व रागादि कषाय भी अमूर्तिक है। इसलिए आचार्यों का एक नया आविष्कार है लेश्या। लेश्या शब्द सुनने में भी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, परंतु लेश्या वह है जिसके माध्यम से जीव के परिणामों को बताया जाता है कि जीव कैसे कैसे परिणाम करता है वगैरह वगैरह। इसकी हम परिभाषा देखते हैं। मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय योग से अनुरंजित योग को लेश्या कहा जाता है। मिथ्यात्व से अनुरंजित योग, कषाय से अनुरंजित योग, और अविरति और प्रमाद। इस प्रकार यहाँ पर देखा कि मिथ्यात्व से अनुरंजित योग, अब इसका हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि मिथ्यात्व से अनुरंजित योग मतलब क्या। जिस प्रकार लेश्या योग यानी कि मन वचन काया की परिणति। यदि मैं आपको यहाँ कल से हनुमान जी के मंदिर में हाथ जोड़ते खड़ा मिलूं तो तुरंत आप क्या समझ जाओगे मुझे कि ये मिथ्या दृष्टि है। तो ये आपने कैसे समझा? मेरे काय की परिणति को देखा और उसके माध्यम से आपने क्या समझ लिया कि ये मिथ्या दृष्टि। इसी प्रकार तो आपने मेरे अमूर्तिक मिथ्यात्व का अनुमान लगा लिया। जिनागम में लेश्या को समझाने के लिए एक वृक्ष का दृष्टांत दिया गया है, जो कि आपने मंदिरों में लगा देखा ही होगा। वहां पर 6 व्यक्ति, एक तो मूल से उखाड़ता है, वो वृक्ष को भी उखाड़ता है, पूरा का पूरा उखाड़ देता है, ना तो खुद फल खाता है ना खाने देता है। और इसके बाद नील लेश्या वाला जीव वह तना काटता है। इसके बाद कापोत लेश्या वाला जीव डाली काटता है। पीत लेश्या वाला जीव पूरा का पूरा गुच्छा तोड़ लेता है। और पद्म लेश्या वाला जीव जो है वो गुच्छे में से मुख्य मुख्य फल तोड़ लेता है। और शुक्ल लेश्या वाला जीव इतना अच्छा है कि वो तो पुण्य पाप जैसे भी संयोग आए उसमें बिल्कुल निराकुल रहता है। मतलब उसको चित्र में बताया गया है कि जो फल नीचे गिर जाते हैं उन्हीं को उठा लेता है। ये इन लेश्याओं के स्वरूप को जान के हमें क्या समझना कि लेश्याओं से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों डरने की जरूरत नहीं है? क्योंकि लेश्या इज डिफरेंट फ्रॉम कषाय। लेश्या और कषाय में अंतर है। इसके लिए हम एक उदाहरण ले कि सुअर और सिंह की लड़ाई हो रही थी। किसके लिए हो रही थी? मुनिराज के लिए। दोनों की लेश्या कृष्ण लेश्या थी। दोनों कृष्ण लेश्या में लड़ाई कर रहे थे, परंतु एक 5वें स्वर्ग में गया और एक 5वें नरक में गया। कृष्ण लेश्या के परिणामों में सम्यक दर्शन हो सकता है, परंतु अनंतानुबंधी कषाय के परिणाम रहे तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। इस प्रकार इन सब लेश्याओं को स्वरूप को समझकर हमें लेश्यातीत ध्रुव भगवान आत्मा को समझना है। इसी मंगल भावना के साथ यही विराम देता हूं। धन्यवाद भाई अंकित जैन को, जिन्होंने अच्छा पैसा प्रस्तुत किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन, अगली पर्ची वे निकालें। अगले वक्ता हैं नरेश जैन, शास्त्री, तृतीय वर्ष। विषय है मोह की महिमा। शास्त्री तृतीय वर्ष आए भाई नरेश जैन, जिनका विषय है मोह की महिमा।
और अभी विषय प्रारंभ करें प्रशांत जैन, जिनका विषय है निश्चय व्यवहार। ओम नमः सिद्धिव्या। आज की जो तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता है उसमें मेरा विषय है निश्चय और व्यवहार। पहले हम निश्चय और व्यवहार का सामान्य स्वरूप समझते हैं कि यथार्थ का नाम वह है निश्चय। जो यथार्थ, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही प्रतिपादन करता है, वह है निश्चय। और जो वस्तु, जो व्यवहार न है, वह किसी वस्तु को किसी में मिलाकर प्रतिपादन करता है, वह क्या है? व्यवहार। मतलब किसी अन्य वस्तु को किसी अन्य वस्तु में मिलाकर प्रतिपादन करता है, वह क्या है? व्यवहार। समायसार में भूतार्थ का अर्थ क्या है? निश्चय, और अभूतार्थ सो व्यवहार। और निश्चय नय के दो भेद बताए हैं। पहला तो शुद्ध निश्चय नय और दूसरा अशुद्ध निश्चय नय। पहला शुद्ध निश्चय नय। शुद्ध निश्चय नय के भी तीन भेद बताए गए हैं। शुद्ध निश्चय नय के पहला भेद है एक देश शुद्ध निश्चय नय, दूसरा है साक्षात शुद्ध निश्चय नय, और तीसरा है परम शुद्ध निश्चय नय। तो पहला एक देश शुद्ध निश्चय नय, इसमें सम्यक दर्शन आदि को ग्रहण किया, यह क्या है? एक देश शुद्ध निश्चय नय। और साक्षात शुद्ध निश्चय नय में केवल ज्ञान पर्याय को लिया गया। और परम शुद्ध निश्चय नय में सामान्य से ज्ञान को लिया गया, सामान्य से नय को लिया गया है, परम शुद्ध निश्चय नय। और व्यवहार के भी दो भेद बताए हैं, सद्भूत व्यवहार और एक असद्भूत व्यवहार। तो सद्भूत व्यवहार के भी दो भेद, उपचरित और अनुपचरित। और उसके बाद असद्भूत व्यवहार, उसके भी दो भेद, उपचरित और अनुपचरित। अब हम समझें कि निश्चय व्यवहार तो हमने समझ लिए, लेकिन जब निश्चय से ही मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है तो व्यवहार का उपदेश किस लिए दिया? तो निश्चय और व्यवहार का समन्वय बैठाने के लिए समयसार में आचार्य कुंद देव कहते हैं कि यदि मलेच्छ भाषा समझने वाले को मलेच्छ भाषा में ना समझाया जाए, अगर दूसरी भाषा में स्वस्ति शब्द बताया जाए तो वह स्वस्ति शब्द का अर्थ नहीं जान पाता। लेकिन अगर कोई दो भाषा जानता हो, स्वस्ति का अर्थ भी जानता हो और मलेच्छ भाषा में उसे क्या कहते हैं वो भी जानता हो, अगर वह उसका प्रतिपादन करता है कि वह मलेच्छ भाषा में उस स्वस्ति शब्द का अर्थ क्या होता है कि तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, और यह समझने पर उसको वह समझ में आ जाता है। इसी प्रकार व्यवहार से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, निश्चय से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय के मार्ग तक पहुंचाने में सहायक है। इसलिए हम निश्चय और व्यवहार दोनों का स्वरूप समझकर मोक्ष की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद प्रशांत जैन को, जिन्होंने अपना विषय प्रस्तुत किया। अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि अगले प्रतियोगी की परिचय निकाले, उनके विषय एवं उनका नाम। वितराग बांसवाड़े। विषय है ध्यान। अपना विषय प्रस्तुत करने के लिए आए नरेश जैन, जिनका विषय है मोह की महिमा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी भाई बंधुओं को मेरा सादर जय जय। इस तात्कालिक प्रतियोगिता में मेरे को विषय मिला है मोह की महिमा। मोह की महिमा इस विषय को हम समझेंगे। मोह के कारण यह जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। मोह की इतनी ऐसी महिमा है कि मोह के कारण यह जीव कुछ भी नहीं समझता, अपने सुख दुख को भी नहीं समझता। उसका सुख अर्थात उसका लाभ किस में हो रहा है यह भी मोह के बस में होकर यह जीव नहीं समझता। पंडित टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मोह की महिमा इस प्रकरण में बहुत अच्छी तरह से स्पष्टीकरण करते हुए लिखते हैं और उस बहुत विस्तार से कहते हैं। और मोह है वह जो 8 कर्म है, उन 8 कर्मों में सबसे प्रबल है। मोह के कारण ही इस जीव को कर्म बंध होता है। अन्य जो 7 कर्म हैं उनके कारण कर्मों का बंध नहीं होता। मोह ही ऐसा है, अर्थात मोह राजा है। जब मोह का नाश हो जाता है 10वें गुण स्थान में, तो उसके बाद
जो घाती कर्म है उनमें जो 3 घाती कर्म है उनका भी कर्म का बंध रुक जाता है। अर्थात मोह के कारण हम कह सकते हैं कि सबसे प्रबल कारण संसार का मोह ही है। और उसके 2 भेद होते हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी का नाश 4th गुण स्थान में होता है और चारित्र मोहिनी का नाश 10वें गुण स्थान में होता है। मोह की महिमा इस प्रकार है कि इस जीव को जैन कुल मिला और सदगुरु मिले और सदगुरु अनेक बार समझाएं, फिर भी यह जीव नहीं समझता। इस मोह के कारण ही यह जीव नहीं समझता। इस जीव का अर्थात इस जीव का संसार से पार होने का और सुख की प्राप्ति करने का उपाय क्या है, यह सदगुरु बताते हैं, फिर भी मोह के कारण यह जीव उसको नहीं सुनता। मनुष्य आदि पर्याय शुभ कुल इत्यादि सब मिल जाने पर भी मोह के कारण यह विषय भोगों में ही लगा रहता है। यह मोह की ही महिमा है। मोह की महिमा से इस जीव के अर्थात कहीं मिथ्यात्व के कारण इस जीव के एकत्व, महत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धियां होती हैं। यह जीव एकत्व बुद्धि करता है, किसके कारण? मोह के कारण। अर्थात पर पदार्थ है उसमें यह जीव एकत्व बुद्धि करता है कि यह पर पदार्थ अर्थात यह मैं ही हूँ, देह यह मैं ही हूँ, यह मोह के कारण है। एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, यह जीव ममत्व बुद्धि भी मोह के कारण ही करता है कि यह पदार्थ मेरा है। यह क्या है? मोह की महिमा है। फिर एकत्व महत्व, कर्तृत्व बुद्धि अर्थात मैं इसका करता हूँ, यह मोह के कारण। और भोक्तृत्व बुद्धि अर्थात पर पदार्थ है मैं उसका भोगता हूँ। इस प्रकार की ये चारों प्रकार की बुद्धियाँ ही मोह के कारण होती हैं। और इन चारों प्रकार की बुद्धियाँ जब तक रहती हैं, मोह जब तक रहता है तब तक संसार परिवहन रहता है और दुख बना रहता है। और फिर टोडरमल जी इसके संबंध में और विस्तार से कहते हैं कि यह जीव शरीर और आत्मा इस जीव को प्रत्यक्ष भिन्न दिखाई देते हैं। जब किसी का मरण होता है तो भिन्न दिखाई देते हैं, और अगर कोई स्त्री पुत्र आदि का मरण हो जाए तो यह शोक भी करता है, लेकिन उसके माध्यम से यह नहीं समझता कि यह आत्मा और देह भिन्न भिन्न है और भेद विज्ञान नहीं करता। यह मोह की महिमा ही है। और यह ऐसा बोलता है कि हमें 7 पीढ़ी तक का धन इत्यादि इकट्ठा करना है। क्यों? क्योंकि इससे हमारे जो 7 पीढ़ी तक के हैं वह सुखी रहेंगे, लेकिन इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। और लेकिन यह ऐसा भेद विज्ञान नहीं करता। यह सब मोह की महिमा, और मोह की महिमा के कारण ही यह संसार में परिवहन करता है। हम मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक की प्राप्ति करें, इसी मंगलवान। धन्यवाद भाई नरेश जैन को, जिन्होंने बहुत सुंदर विषय प्रस्तुत किया। अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि वह अगले प्रतियोगी की पर्ची निकालने का कष्ट करें। हमारे बीच श्रीमान दिलीप भाई जी ने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं विद्यार्थियों की ओर से, महाविद्यालय की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और अब आगे की प्रतियोगिता पुनः संचालित होती है। ये अगले वक्ता है रमन जैन, शास्त्री, प्रथम वर्ष। विषय है 5 लब्धि। रमन जैन शास्त्री प्रथम वर्ष, जिनका विषय है 5 लब्धियां। और अभी आए भाई पीतराग बांसवाड़े, जिनका विषय है ध्यान। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय सभा को जय जिनेन्द्र। मेरे आज की इस तात्कालीन भाषण प्रतियोगिता में मेरा विषय है ध्यान। तो ध्यान किसे कहते हैं? इसके लिए ध्यान ये तप है, तो इसके लिए तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने एक सूत्र लिखा, उत्तम संहरण से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मुहूर्तात्। तो जो उत्तम संहरण वाले हैं वो एक अंतर मुहूर्त तक अपना चित्त एकाग्र करके एक स्वभाव का चिंतन करते रहे, अन्य किसी का चिंतन न करे, तो उसको ध्यान नामक तप कहाँ है। एक स्वभाव मतलब जो त्रिकाल ध्रुव स्वभाव है, उसके निरंतर चिंतन को ही ध्यान नाम का तप कहाँ है। लेकिन ध्यान के 4 भेद हैं, जो इस प्रकार है कि आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इन चारों के 4 और भेद हैं। तो आर्त ध्यान जो है ये तो दुख रूप है, मतलब कि इसमें संक्लेश परिणाम जो उत्पन्न होते हैं, तो ये ध्यान होता है। जैसे कि इष्ट संयोग, इष्ट का वियोग, कि कोई अपना इष्ट है उसका वियोग होना, और उसके वियोग होने के बाद उसकी प्राप्ति के लिए जो अपन संक्लेश परिणाम करते हैं, तो उनमें जो संक्लेश परिणाम है उन्हीं का नाम है इष्ट वियोग आर्त ध्यान। उसके बाद है अनिष्ट संयोग, कि जो हमें नहीं चाहिए या शत्रु है उसके साथ हमें बैठना पड़ रहा है या फिर उसके साथ संयोग हो गया, तो उसको कहेंगे कि अनिष्ट संयोग। उसमें क्या करेंगे अपन कि जो अनिष्ट है ये तो शत्रु है, इससे क्या हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, तो ये जल्दी जाए, इनसे दूर होने के लिए जो ये परिणाम करता है रौद्र परिणाम, तो इससे इसको आर्त ध्यान होता है। उसके बाद है वेदनाजन्य।
तो वेदनाजन्य मतलब किसी रोग या पीड़ा हो रही है तो अत्यंत ज़्यादा उसको वेदना हो रही है, तो क्या करता है कि संक्लेश परिणामों के साथ वो अपने मन में विचार करता है कि ये रोग जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, उसको समझता है कि ये बहुत दुख दे रहा है, इस प्रकार से संक्लेश परिणाम जो करता है तो उसको होता है वेदनाजन्य अर्थ ध्यान। उसके बाद है निदानज। निदानज में जो भविष्य में आने वाले कुछ भी प्रसंग है उनके बारे में सोचता है और संक्लेश परिणाम करता रहता है, तो ये हो गया अर्थ ध्यान। उसके बाद आता है रौद्र ध्यान। तो रौद्र ध्यान को सुख रूप कहा गया, मतलब सुख रूप मतलब ऐसा सुख नहीं कि हमें सुख हो रहा है, तो क्या करता है कि किसी को दुख हो रहा है या फिर किसी को दुख देने में ही उसको खुशी होती है, जैसे कि हिंसा पहला है उसमें हिंसानंदी कि वो हिंसा करता है, किसी को भी मारता है या कुछ करता है, तो उसमें वो अपने को आनंद उत्पन्न होता है उसे कि क्या ये रो रहा है सामने वाला, इससे उसको आनंद उत्पन्न हो रहा है, ये हो गया हिंसानंदी रौद्र ध्यान। उसके बाद मूर्छानंदी कि झूठ बोल रहा है, क्या है कि मैं झूठ बोला जिससे मैं बचा, मैं झूठ बोला जिससे दूसरा फंस गया, उसको दुख हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है आनंद हो रहा है कि मैंने बोला इसलिए वो मार खा रहा है, इसमें वो आनंद होता है उसको कहते हैं रौद्र ध्यान। उसके बाद है चौर्यानंदी, तो चोरी की और उसमें जो उसके परिणाम हुए उसमें वो आनंद मान रहा है कि मैंने चोरी की, उसका बुरा हुआ, देखो वो कैसे ढूंढ रहा है उस वस्तु को, ऐसे करके वो रौद्र ध्यान करता है। उसके बाद आता है परिग्रहानंदी कि स्वतः के पास बहुत सारा परिग्रह है, उसको देख के अन्य को जलन हो रही है या फिर वो अन्य के पास नहीं है तो उसको दिखा दिखा के परिग्रह क्या करता है बढ़ाता है और उसमें ही खुश होता है, उसको रौद्र ध्यान कहा परिग्रह। उसके बाद आता है धर्म ध्यान। तो शुरू के जो थे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये तो संसार के ही कारण है और ये ज्ञानी अज्ञानी किसी को भी हो सकते हैं। उसके बाद आता है धर्म ध्यान जो कि इस चतुर्थ काल में करने योग्य है। उसके बाद आता है शुक्ल ध्यान, वो तो सिर्फ चतुर्थ काल में कर सकते हैं, पंचम काल में नहीं कर सकते, इसलिए इस पंचम काल में तो सिर्फ हम धर्म ध्यान ही कर सकते हैं। और ये 4 प्रकार से होता है, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। इन 4 प्रकारों से जो चिंतन किया जाए उसको कहते हैं धर्म ध्यान। आज्ञा विचय में तो ये है कि सर्वज्ञ भगवान ने जो जिनवानी में बताया है उसको आज्ञा मानना, जो यथार्थ है उसको वैसा ही मानना, उसमें किसी भी प्रकार का संशय विपर्य इत्यादि नहीं करना, इसको कहते हैं आज्ञा विचय। उसके बाद अपाय विचय। अपाय विचय में आएगा कि जो इस संसार में रहने के जो अपाय है, मतलब संसार में रहने के लिए जो मिथ्या दर्शन आदि कारण है उनको दूर करने के लिए जो चिंतन किया जाता है उसको अपाय विचय धर्म ध्यान कहते हैं। उसके बाद विपाक विचय। विपाक विचय मतलब कर्मों को दूर करने के लिए या फिर कर्म सिद्धांत को समझने के लिए जो भी चिंतन किया जाता है, इसमें कर्मों का विपाक किस प्रकार होता है, कौन सा कर्म कैसे संक्रमित होता है, इनका विचार करना, इसका नाम है विपाक विचय धर्म ध्यान। इसके बाद आता है संस्थान विचय। इसमें जो जैन दर्शनादि जैन आगम में जो कर्णानि योग में भूगोल आदि का वर्णन है, इसका ज्ञान करना, इसका नाम है संस्थान विचय धर्म ध्यान। तो जो जीव धर्म ध्यान नहीं करेगा तो उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। वो कैसे कि जब तक वो यथार्थ ग्रंथ को नहीं समझेगा, यथार्थ शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेगा, तो तब तक उसका आगे विषय का पालन नहीं होगा। और उनको उसने समझ लिया, कर लिया, लेकिन यहाँ से छूटने का उपाय क्या है? छूटने का उपाय क्या है? सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करना। लेकिन उसमें रोक कौन रहा है? मिथ्या दर्शन आदि। तो उस मिथ्यात्व को भगाने के लिए जो प्रयत्न होता है वो तो इसमें अपाय विचय में किया जाएगा। और कर्णानि योग संबंधी जो भी ज्ञान है वो विपाक विचय और संस्थान विचय में। इस प्रकार क्या है कि धर्म ध्यान किए बिना वो इस संसार से पार नहीं हो सकता। इसलिए सम्यक दर्शन में मूलभूत है धर्म ध्यान, ये 13वें गुणस्थान तक रहता है। और इसके बाद है शुक्ल ध्यान। इसमें राग द्वेष मोह राग द्वेष के परिणामों रहित जो वीतरागता और सर्वज्ञता उत्पन्न होती है उसी को शुक्ल ध्यान कहते हैं। और ये 13वें गुणस्थान तक रहता है। इसके भी 4 भेद हैं, जिसमें से 2 12वें गुणस्थान में होते हैं और अंत के 2 होते हैं वो 13वें गुणस्थान में सर्वज्ञ अवस्था में होते हैं। तो इसी प्रकार हमने देखा कि 2 ध्यान जो है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये तो क्या है कि संसार के कारण है, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान जो है वो मुक्ति के कारण है। और इस पंचम काल में हम शुक्ल ध्यान तो नहीं कर सकते, इसलिए धर्म ध्यान करके मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना से मैं धन्यवाद भाई वितरक बासावाड़े को, जिन्होंने ध्यान का स्वरूप प्रश्न किया, उनके भेद उनका भी स्वरूप बताया। अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि अगले वक्ता है और उनका विषय। अगले वक्ता हैं बाहुबली जैन शास्त्री तृतीय वर्ष। विषय है अकाल मृत्यु। बाहुबली जैन शास्त्री विषय है अकाल मृत्यु।
अभी अपना विषय प्रस्तुत करने के लिए रमन जैन, जिनका विषय 5 लब्धि है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और संचालक महोदय और सभा में उपस्थित सभी साधर्मी भाइयों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जो तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता में मेरा विषय है पंचलब्धि। लब्धि माने प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना ही लब्धि है। कि पहली लब्धि आती है क्षयोपशम लब्धि। कि क्षयोपशम तो संगी जीव को भी होता है, तो क्या उसे क्षयोपशम लब्धि हो गई क्या? नहीं, जो क्षयोपशम है उसको तत्व निर्णय में लगाना, चिंतन में लगाना, विचार करना, तो वह क्षयोपशम लब्धि है। क्षयोपशम की परिभाषा इस प्रकार है कि सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का सद अवस्था रूप उपशम और देशघाती स्पर्धकों का उदय, वह इस रूप अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। तो क्षयोपशम लब्धि का मतलब है कि तत्व निर्णय में अपनी बुद्धि लगाना, ये नहीं कि बाहर का लौकिक ज्ञान ही क्षयोपशम लब्धि है। लब्धि हमेशा सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए की जाती है। दूसरी लब्धि प्रायोग लब्धि। प्रायोग लब्धि माने कर्मों में उथल पुथल होना, कि जैसे कि पूर्वबद्ध कर्मों का अंता कोड़ा कोड़ी रह जाना और जो नए कर्म बन रहे हैं वे अंता कोड़ा कोड़ी से बंधना, तो वह प्रायोग लब्धि। विशुद्ध लब्धि माने मंद कषाय होना। क्यों मंद कषाय? तो जैसे कि कोई तीसरी लब्धि है देशना लब्धि। देशना लब्धि माने कि जो गुरु की जो वाणी है, देशना लब्धि को ही एक सम्यक दर्शन में निमित्त कहा जाता है। क्योंकि जो गुरु जो तत्व निर्णय बताते हैं, जो तत्व की बात है, उसको ध्यान पूर्वक सुनना, तो वह सम्यक दर्शन का कारण बनती है। चौथी है विशुद्धि लब्धि। विशुद्धि लब्धि माने कि मंद कषाय होना। क्यों मंद कषाय माने? क्या मंद कषाय? तो जैसे कि कोई कुगुरुदेव है तो उसकी भी मंद कषाय हो जाती है, तो उसकी अब विशुद्धि लब्धि है? नहीं, जो तत्व निर्णय से अपने रायचंद जी ने एक वाक्य लिखा है कि जिनवाणी को ऐसे सुनो कि एक एक बात अंदर में समा जाए। जैसे कि हम लोग मिट्टी के घड़े को लाते हैं तो उस पर 2-3 बूंद पानी की डालते हैं तो वो बिल्कुल सोख लेता है। उसी प्रकार जिनवाणी की बात को ऐसे सुनना चाहिए कि अंदर में कि हो ये तो हमारी बात है, इन बातों की हमें खबर नहीं थी, उल्लास पूर्वक, तो वो जिनवाणी की बात सार्थक है। नहीं तो कि वो बात ऐसी हो गई कि जो सुनने वाला भी है वो भी नहीं सुनना, तो उसको भी वैसा, और अपन धर्म क्षेत्र में सुन रहे तो अपन को और ज्यादा पाप है। तो जिनवाणी की बात को अंतर पूर्वक मंद कषाय से सुनो। क्योंकि श्रोता के स्वरूप में पंडित जी ने लिखा है कि जो मद मत्सर आदि से जिनवाणी की बात सुनता है तो वो पाप ही बंद करता है, और जो परंपरा आदि से जिनवाणी की बात सुनता है तो उसको कदाचित पुण्य बंद हो जाए। परंतु जो उसको समझ में भी नहीं आ रही है वो ऐसा सुने कि ये तो अपने हित की बात है, इसको सुनना चाहिए, अवश्य अपना हित का प्रयोजन करने वाली है, तो वो नियम से पुण्य बंद करता है, उसको बात जिनवाणी की समझ में भी नहीं आए। तो अंतिम लब्धि है करण लब्धि। करण लब्धि में 3 परिणाम होते हैं, अधाकरण, अपूर्वकरण, अन्वितीकरण। अधाकरण में ऊपरी समयवर्ती जीवों के परिणाम और नीचे समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न भिन्न ही होते हैं। और अपूर्वकरण में सभी जीवों के परिणामों में अपूर्वता आ जाती है, नए नए परिणाम, क्रम से नए नए परिणाम होते हैं। इसमें जीव को इन परिणामों के निमित्त से गुण शैली निर्जरा भी होती है। और जो अन्वतीकरण में जीव के जो जीव हैं वो उन सभी जीवों के परिणाम एक से होते हैं। अब बात आती है कि ये पंचलब्धि का हमने स्वरूप तो समझा, परंतु ये पंचलब्धि के स्वरूप से हमारा क्या प्रयोजन? क्योंकि आज तो प्रयोजन के बिना तो कोई एक कदम भी चलने वाला नहीं है। अगर पिता भी पुत्र से कहे कि तुम उधर चले जाओ तो पुत्र भी पूछेगा कि वहां पर क्या है, कैसा है। सब कोई, अगर चींटी भी दीवार पे चढ़ती है वो तो दाने के लिए चढ़ती है। तो इन 5 लब्धियों में एकमात्र है कि तत्व निर्णय में ही अपना उपयोग लगाना। क्योंकि अगर हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, जिनवाणी की बात को नहीं सुनेंगे,
तो सम्यक दर्शन तो बहुत दूर है, क्योंकि जो सच्ची बात और जो अच्छी बात को बताने वाली आज इस लोक में, क्योंकि तीर्थंकरों का तो विरह ही है, तो ये जिनवाणी ही सच्ची बात को बताने वाली है। तो जो पंचलब्धि पूर्वक जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, तो एकमात्र उसमें जीव का कर्तव्य की तत्व निर्णय करें। तो इस प्रकार हम भी तत्व निर्णय पूर्वक सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें और शीघ्र से शीघ्र इस मोह रूपी संसार को छोड़कर मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति करें। इस धन्यवाद भाई रमन जैन को, जिन्होंने 5 लब्धि इस विषय को सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। अग्रिम वक्ता प्रतियोगी की पर्ची निकालने का अध्यक्ष महोदय कष्ट करें। आज के अंतिम वक्ता हैं जिनेश सेठ, शास्त्री, तृतीय वर्ष। विषय है दृष्टि का विषय। अंतिम प्रतियोगी के रूप में जिनेश सेठ, जिनका विषय दृष्टि का विषय, और अभी विषय प्रस्तुत करें बाहुबली जैन, जिनका विषय है अकाल मृत्यु। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवंगदिं पत्ते होक्षामि समय पाहुड़ मेड़मोषुद केवली बड़िदम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय मंच और सभा में उपस्थित सभी भावी सिद्धों को मेरा शुद्धात्म बंधन। साहित्यिक सप्ताह के अंतर्गत आज तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें मेरा विषय है अकाल मरण। अकाल मरण का स्वरूप समझाते हुए श्री नेमिचंद जी सिद्धांत चक्रवर्ती अपने गौमट सारजी ग्रंथ के प्रथम अधिकार प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार में जब वे समाधि मरण के कुछ श्लोक लिखते हैं 9 कर्म के प्रकरण में, तब वे इस अकाल मरण का स्वरूप समझाते हैं, जिसे वे अपने ग्रंथ में कदलीघात मरण शब्द से अभिहित करते हैं। तो वे इस अकाल मरण को 7 कारण बताते हैं अकाल मरण के, जिसमें से कुछ कारण इस प्रकार हैं, जैसे विष के खाने से, दूसरा विष युक्त जीव के डसने से, रक्त क्षय से अर्थात इसमें जो जीव की 7 प्रकार की धातु होती हैं, हाड़, मांस, रक्त, वीर्य इत्यादि की कमी होने से जीव का मरण होता है, और भय से भी जीव का मरण होता है। और बताते हैं कि ऐसी वस्तु जिसके देखने से ये जीव भय उत्पन्न होता है और वह वस्तु निमित्त है मरण में। फिर कहते हैं आहार आदि के ना करने से इस जीव को मरण होता है। इस प्रकार आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र जी अकाल मरण का स्वरूप समझाते हैं। अब हम दूसरी तरफ से इस अकाल मरण को समझते हैं कि जो हमने 5 संभाय पढ़े थे, उसमें क्या था कि 5 संभाय स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार, काल, लब्धि और निमित्त। तो इन कोई भी कार्य होता है तो इन पांचों से ही होता है, अर्थात कोई भी कार्य होगा तो इन 5 की उपस्थिति अनिवार्य है, नहीं तो कार्य नहीं हो सकता। लेकिन जो अकाल मरण है, इसमें क्या कहा, काल नहीं, अर्थात जिसमें काल लब्धि ना हो वह अकाल मरण। ऐसा अज्ञानी जीव मानता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 5 ही संभाय कार्य के होने पर उपस्थित होते हैं। तो अकाल मरण इधर क्यों कहा? जब काल लब्धि है तो उसे अकाल मरण क्यों कहा? तो उसे इसलिए कहा कि काल लब्धि हमें क्या कि निज समय आने पर मृत्यु का होना, उसे हम काल लब्धि समझेंगे कि हमारा अभी समय आ गया था तो इस समय मृत्यु हो गई। लेकिन क्या हुआ कि इधर पे जो हमने गौमट सार के आधार पे कदलीघात मरण के जो कारण बताए थे, उन्होंने रक्त क्षय से, भोजन के ना करने से, ये कारण बताए थे, ये कारण निमित्त आए, मतलब स्वयं मृत्यु नहीं हुई, कोई विशेष कारण हुआ मृत्यु होने पर, तो उन कारणों को ध्यान में रखते हुए लोग उसे अकाल मरण कहने लगते हैं। लेकिन बात ऐसी नहीं होती है। जो कर्म होते हैं, कर्म का उदय होता है, वो हमारी दृष्टि में नहीं आ पाता, वह केवली के ज्ञान में
झलकता है तो वे कर्म तो उस समय उदय में आने थे, तो उस समय उदय में आ गए, लेकिन हम उसे नहीं जान पाए। तो क्रमबद्ध पर्याय में छोटे दादाजी ने इसे बहुत अच्छी तरीके से उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार किसी घड़े में पानी भरा हुआ है, उस घड़े में एक छोटा छिद्र कर देने पर वह पानी शीघ्र तो उससे बहता नहीं है, तो उसका कोई निश्चित समय आने पर वह पानी समाप्त होता है। तो उसका जिस समय पानी आएगा उस समय उसकी काल लब्धि समाप्त होगा, उस समय उसकी काल लब्धि होगी। लेकिन क्या हुआ, कोई व्यक्ति आया और उसने पत्थर फेंक के उस मटके को फोड़ दिया, तो उसका पानी तत्क्षण ही उससे निकल गया। तो क्या इससे लोगों को क्या लगा कि ये काल कुछ समय पहले कुछ समय बाद होने वाला था, वह अभी हो गया? तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उस पदार्थ की उस रूप होने की योग्यता थी, उसी समय उसका नाश होना था, इसलिए उसी समय हुआ। उसी प्रकार इधर जो मृत्यु हुई है जीव की, वो अपने समय पे ही हुई है। उसे जैन दर्शन के सिद्धांत का ज्ञान नहीं होने पर, आचार्यों की वाणी पर, सर्वज्ञ की वाणी पर उसे विश्वास न होने कर, इस कारण वह अपने मन से ही अन्य मानता है। लेकिन यह अकाल मरण अन्य कुछ नहीं, ये 5 संभाव पूर्वक होने का ही एक कार्य है। जय जिनेंद्र। धन्यवाद बाहुबली जैन को, जिन्होंने अपना विषय प्रस्तुत किया अकाल मृत्यु, और इस सांस्कृतिक तात्कालिक भाषण के अंतर्गत अंतिम प्रतिभा के रूप में आए भाई जिनेश सेठ, जिनका विषय है दृष्टि का विषय, अपना विषय प्रस्तुत करें जिनेश जैन। ओम नमः सिद्धेभ्य। सम्माननीय मंच, आज के इस प्रवर्तमान तात्कालिक संभाषण प्रतियोगिता में दृष्टि का विषय, यह मुझे विषय प्राप्त हुआ। समयसार का मूल प्रतिपाद्य दृष्टि का विषय, जिसकी मुख्यतः चर्चा 6वीं 7वीं गाथा के आधार से की जाती है, और उसमें विशेषतया जिसका वर्णन आया है, तो उसी के आधार से यहाँ दृष्टि के विषय की चर्चा करेंगे। दृष्टि का विषय माने क्या, कि कौन सी दृष्टि, दृष्टि का विषय कौन सा द्रव्य, और फिर उस दृष्टि के विषय को कौन विषय बनाती है, वो पर्याय, और वह पर्याय उसमें शामिल है कि नहीं, इन सब बिंदुओं के आधार से इस पर चर्चा करेंगे। 6वीं गाथा में तो कह दिया कि जो गायक है वह प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, एक गायक भाव है, जो है सो वैसा ही है। और फिर आगे 7वीं गाथा की टीका में प्रथम पंक्ति में ही कह दिया, आस्ताम तावत बंध प्रत्ययात गायकस्य अशुद्धत्वम दर्शन ज्ञान चारित्राणी एव न विद्यन्ते। माने इस गायक के कर्मबंध के कारणों से अशुद्धता तो दूर ही रहो, इसके तो दर्शन ज्ञान चारित्र भी नहीं है। इस प्रकार जब गुण भेद का निषेध किया, वहां पे फिर आगे दृष्टि के विषय की चर्चा की। टीका में ऐसा वाक्य आता है कि द्रव्य अनंत पर्यायों को पी कर बैठा है, अनंत निष्पीत अनंत पर्यायतया एकम, अनंत पर्यायों को जो पी कर बैठा है। तो दृष्टि का विषय कौन सा द्रव्य, यदि वस्तु की व्यवस्था देखें, वस्तु स्वरूप देखें, तो चतुष्टय स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, इसकी अपेक्षा से वस्तु का स्वरूप देखने पर प्रमाण दृष्टि से देखते हैं तो स्वद्रव्य की अपेक्षा वस्तु सामान्य और विशेषात्मक, स्वक्षेत्र की अपेक्षा से अभेद और भेदात्मक, फिर स्वकाल की अपेक्षा से नित्य अनित्य, और स्वभाव की अपेक्षा से एक और अनेक। इनमें से जो सामान्य, अभेद, नित्य और एक, ये जो 4 बताए, ये द्रव्यार्थिक नय के विषय बनते हैं, और विशेष, भेद, अनित्य और अनेक, ये 4 पर्यायार्थिक नय के विषय बनते हैं, और ये पूरा ये प्रमाण का विषय बनता है। तो इसमें से दृष्टि का विषय अब कौन सा द्रव्य लेना, 3 प्रकार के द्रव्य सामने आते हैं। एक तो ये जो पूरा प्रमाण का स्वरूप द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय का बताया वो द्रव्य, दूसरा 4 चतुष्टय में एक द्रव्य है जिसको स्वद्रव्य अपेक्षा सामान्य विशेष कहा, एक वो द्रव्य आता है, और एक आता है द्रव्यार्थिक नय का विषय जो सामान्य, अभेद, नित्य, एक। तो उस द्रव्यार्थिक नय का जो विषय बनता है उन सबकी संज्ञा भी द्रव्य ही कही जाएगी। पर्यायार्थिक नय के जो जो विषय उन सबको पर्याय कहते हैं, उसी प्रकार द्रव्यार्थिक नय के जो जो विषय उन सबको द्रव्य भी कहते हैं। इस कारण सामान्य, अभेद, नित्य, एक, ये जो द्रव्यार्थिक नय का विषय है ये दृष्टि का विषय बनता है। अब अगला प्रश्न खड़ा होता है कि जब अनंत पर्यायों को पीकर बैठा है तब फिर वर्तमान पर्याय शामिल है कि नहीं, क्योंकि टीका में तो साफ साफ कहा
कि वह द्रव्य अनंत पर्यायों को पीकर बैठे, माना उस रूप है वो पर्याय उससे भिन्न नहीं है। अब जो वर्तमान पर्याय जो अपने त्रिकालिक गायक भगवान के सन्मुख होती है, जब विषय बनाती है, जब आत्मानुभूति होती है, तब वह वर्तमान पर्याय उस दृष्टि के विषय में शामिल है या नहीं। यदि शामिल है ऐसा कहते हैं, तब फिर विषय कौन बनाएगा? फोटो खींचने वाला यदि स्वयं फोटो में आ जाए तो फोटो खींचेगा कौन? तो विषय तो वो पर्याय बना रही है। अब वही यदि विषय में शामिल हो जाए तो फिर विषय कौन बनाएगा? और यदि शामिल नहीं करते हैं तब फिर अगला प्रश्न खड़ा होता है, काल की अखंडता कैसे? तो सामान्यतः तो उत्तर यही है कि वो शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको शामिल करेंगे विषय नहीं बना पाएगा कोई, इसलिए एक सामान्य सा उत्तर तो यही है कि वो शामिल नहीं है। अब फिर अगला प्रश्न खड़ा होता है, तो फिर काल की अखंडता कैसे रही? द्रव्य नित्य कैसे रहा? वर्तमान पर्याय को तो अलग कर दिया, तो द्रव्य की नित्यता कैसे रही? तो उसको प्रवचन सार जी के आधार से स्पष्ट किया कि वहाँ 99 नंबर की गाथा में प्रवाह क्रम और विस्तार क्रम के आधार से समझाया कि जिस प्रकार प्रदेशों का व्यतिरेक जो है वो माने प्रदेश क्षेत्र के अखंड है, क्षेत्र की अखंडता है, उनमें जो व्यतिरेक है वो प्रदेश है एक एक, और फिर उनकी जो अखंडता है वो उनका विस्तार क्रम। इसी प्रकार पर्यायों की जो अखंडता है वो तो उनका हो गया प्रवाह क्रम, और उनकी व्यतिरेक वो एक एक पर्याय है। तो भूतकाल की पर्याय नष्ट हो चुकी है, भविष्य की पर्याय अभी उत्पन्न नहीं है, अब रही वर्तमान की पर्याय। तो उस वर्तमान पर्याय मात्र उस समय की पर्याय का निषेध है, उस काल की जो अनुस्यूति से रचित प्रवाह क्रम है उसका निषेध नहीं है। इसको बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया मोतियों की माला का, कि जिस प्रकार हिलता हुआ मोती माने मोतियों की जो माला है, तो उसमें जिस प्रकार वो धागा अनुस्यूति से रचित है, और उसको और अच्छे से उदाहरण स्पष्ट करते हुए दादा कहते हैं कि वो संगमरमर की मोती का उदाहरण लेते हैं तो वो धागे की अखंडता और अच्छे से स्पष्ट होती है। तो वो जो अखंडता है धागे की, तो एक एक मोती को देखते हैं तब तो वे भिन्न भिन्न हैं, उनमें व्यतिरेक है, किंतु यदि उस धागे को अनुस्यूति से देखते हैं तो वो पूरा अखंड है। इसी प्रकार द्रव्य की समस्त पर्याय यदि उनमें प्रवाह क्रम रूप से देखते हैं तो वे एकमात्र अनुस्यूति से रचित हैं, अखंड है, इस कारण काल की अखंडता कायम रहती है। दूसरा, जैसे आचार्य ने उसी गाथा आगे टीका में प्रवचन सार की, वहाँ कहा कि पर्याय जो है वो अन्वय होती है और पर्याय व्यतिरेक होती है, और गुण को अन्वय कहा। तो यहाँ पे जो अन्वय लिया गया है वो पर्याय का अन्वय, उसको भी गुण ही कहेंगे, इस कारण वो गुण के अर्थ में रूढ़ होकर उसका वहाँ पे काल की अखंडता कायम रहती है। इस प्रकार वो वर्तमान पर्याय शामिल नहीं होकर भी दृष्टि का विषय अखंड अभेद सामान्य एक रहता है। यह दृष्टि का विषय हमारी दृष्टि का विषय बने, इसी प्रकार मंगल भावना से। धन्यवाद भाई जिनेश जैन को, जिन्होंने बहुत ही अच्छा विषय अपना प्रस्तुत किया। इस प्रकार अभी के सभी प्रतियोगों का क्रम यहीं समाप्त होता है, और अब आज इस सभा के प्रथम निर्णायक के रूप में विराजमान आदरणीय नीतीश जी भाई साहब से निवेदन है कि इस प्रतियोगिता के बारे में 2 शब्द बोलने का कष्ट करें। नीतीश जी भाई साहब। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक गण, भाई पीयूष जी और प्यारे छात्रों, उन सभी ज्ञान वृद्धों का मेरा सादर नमन जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। और एक तरह से ये ऐसा काल था, रिवीजन काल था, जैसे रिसेशन काल आता है ना, ऐसे ही ये काल ऐसा था कि जिसमें पूरा जिनागम का रिवीजन जो है वो 1 घंटे के अंतराल में हमने किया। मैंने ज्ञान वृद्धि इसलिए बोला क्योंकि आप सब संस्कृत के विद्यार्थी हैं और जानते हैं अष्टावक्र का आपने नाम सुना होगा। अष्टावक्र जो थे वो अपने शरीर से 8 अंगों से 8 जगह से टेढ़े थे और इतने बदसूरत थे दिखने में भी। एक बार क्या हुआ, क्योंकि ये 9वीं 10वीं की पुस्तकों में इसका चैप्टर 1 है इसमें अष्टावक्र का। तो एक बार वो अपनी माँ के पास खेलते खेलते आए, 8 साल के थे, और
जैसे ही माँ के पास आए, पूछा पिताजी कहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं, क्योंकि अष्टावक्र के जो पिता थे वो भी प्रकांड विद्वान थे और राजा महाराजाओं के सभाओं में शास्त्रार्थ करने जाया करते थे। अब वो बालक सुलभ चेष्टा के कारण उसने पूछ लिया कि पिताजी कहाँ हैं माँ, पिताजी कहाँ हैं। तो माँ ने बोला बेटा वो गए हैं राजा के दरबार में शास्त्रार्थ करने के लिए और अभी तक लौटे नहीं हैं। तो वो अपने पिता के स्नेह के वजह से उसने कहा कि नहीं, मैं खुद जाऊंगा वहाँ राज दरबार में और मैं लेके आऊँगा उन्हें। वो बहुत हट करता है। माँ उसे कहती है कि बेटा तेरे को वहाँ प्रवेश ही नहीं मिलेगा, तू इतना बदसूरत है, 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा, मतलब इस तरह का था। तो माँ ने समझ करके उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि बेटा तू मत जा, लेकिन वो नहीं माना, उसने हट किया। तो माँ ने उसे भेज दिया। अब जैसे तैसे करके वह राज दरबार में पहुँच गया। राज दरबार के बाहर पहुँचते ही जो उसका द्वारपाल था उसने भी रोकने की कोशिश की। बहुत मिन्नतें करने के बाद उसे सभा में पहुँचने का मौका मिल गया। जैसे ही सभा में वह पहुँचा तो वहाँ जितने भी मंत्रीगण थे वो सब ठहाका मार करके साट्टहासम, जिसे उसमें शब्द आया है कि साट्टहासम मतलब अट्ठहासेन सहितम, कि बहुत जोर जोर से हंसने लगे उसके उस शरीर को देख करके, क्योंकि उसके ज्ञान को तो देखा नहीं था, सिर्फ शरीर को देख करके, और बहुत तीव्रता से पूरी सभा हंसने लगी। यह देख करके अष्टावक्र भी जोर जोर से अट्ठहास करते हुए वो भी हंसने लगा। राजा भोज बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा बेटा ये मंत्रीगण हंस रहे हैं ये तो मेरी समझ में आ रहा है, क्योंकि तू इतना बदसूरत है, इतना कुरूप है, लेकिन तू क्यों हंस रहा है ये मेरे को आज बता। तब उसने अष्टावक्र ने वहां जवाब दिया कि महाराज ये सिर्फ मेरे शरीर को जो चर्म को देख करके और मेरे इस काया को देख करके हंस रहे हैं, मेरे ज्ञान को नहीं देख रहे हैं। और फिर वहां पर जब वो बताता है कि मैं इनकी मैंने तो ये सुना था कि आपके दरबार में सारे जो हैं वो विद्वान और उससे विभूषित है यह जो सभा, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि आपके यहाँ तो सारे ही जो हैं वो अज्ञानी हैं। फिर वो राजा से अनुमति लेकर के और वहाँ शास्त्रार्थ करता है और अपने पिता को लेके ही आता है और अन्य बड़े बड़े विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करके उन्हें वहाँ हराता है। और उस समय उसकी उम्र थी 8 साल। तो आज भी मुझे ये देख करके मैं इसलिए बोला क्योंकि वहाँ उसे ज्ञान वृद्ध बोला कि ज्ञान से बूढ़ा होना ये सबसे बड़ी बात है, कि अगर हम कम उम्र में ज्ञान से बूढ़े होते हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चमत्कार, सबसे बड़ा लोग जिसे बोलते हैं कि लोग हमें हाथों हाथ लेंगे। तो इसलिए आज जो हमारा यहाँ जिस तरह से वक्तागण अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे, डेफिनेटली उनका जो आत्मविश्वास, प्रस्तुतिकरण, ये सब कुछ जो है वो तारीफ़ काबिल था। तो इस कारण से मैं बोला कि मैंने कि ये जितने यहाँ थे वे सारे ज्ञान वृद्ध थे, जिनसे ये रिफ्लेक्ट हो रहा था कि वाकई यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है या जो आप लोग शिक्षा ले रहे हैं वो वाकई बहुत ही उत्कृष्ट शिक्षा है। आप देखिए प्राचीन काल में भी सारी विद्याएं होने के साथ साथ ये कंपल्शन था कि एक आध्यात्मिक विद्या शिष्य को पढ़ना ही होता था। अगर वो आध्यात्मिक शिक्षा नहीं पढ़ता था तो उसे आश्रम से पास नहीं किया जाता था। जब वो आध्यात्मिक शिक्षा पढ़ लेता था तब जाकर के उसकी शिक्षा पूरी होती थी। तो इसी तरह से हमें तो यहाँ आध्यात्मिक शिक्षा कह सकते हैं कि बोनस में ही मिल रही है। हमारी लौकिक की शिक्षा तो हो ही रही है, साथ में आध्यात्मिक की शिक्षा भी जिस तरह से मिली। एक तो आयोजकों को बहुत साधुवाद जिन्होंने मुझे बुलाया और आज पूरा ही जिनागम का रिवीजन कराने का एक निमित्त बने, और बाकी सबने बहुत अच्छी मेहनत भी की थी और अच्छे से प्रस्तुत किया, यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद नितेश जी भाई साहब को, जिन्होंने सभी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन किया। एवं हम अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि वे हम सब विद्यार्थियों को 2 शब्द एवं हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। आए अध्यक्ष महोदय।
ओम नमः सिद्धेभ्ये। उपस्थित सभी साधर्मी बंधु, स्पेसिफिकली मेरे सामने इस विद्यालय के छात्र बैठे हुए हैं और मेरी भावना भी उन्हीं को संबोधन करने की है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मैं बहुत अरसे बाद आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ। मुझे लगता है कि आप लोग शायद मुझे जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि बहुत दिनों बाद ही मैं इस विद्यालय में जो है उपस्थित हो पाया हूँ। बाकी जो भी पुराने लोग हैं वो सब मुझे अच्छी तरह जानते हैं और मैं इस संस्था से बहुत अंतरंग से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन व्यस्तता रहने से इन दिनों में कुछ सालों से मैं यहाँ नहीं आ पाया। मुझे आज बहुत प्रसन्नता है कि मुझे वो सब पुराने दिन याद आए और आप लोगों के साथ आज बैठा आपका प्रस्तुतिकरण देखा। ये तो मुझे विश्वास ही है कि यहाँ पर जो भी छात्र शिक्षा ले रहा है वो अपने में एक अद्भुत शिक्षा लेके ही निकलेगा, क्योंकि इस संस्था की ये विशेषता रही है। और उसमें मैं आप लोगों को ये और बताना चाहता हूँ कि जितनी भी शिक्षा है उसके 2-3 स्तर होते हैं। एक स्तर ज़्यादातर प्रतियोगी स्तर होता है, जहाँ पे किसी भी तरह उस विषय वस्तु को शास्त्रों से, पुस्तकों से अच्छा से अच्छा संकलन तैयार करके और उसका अच्छा प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है और उससे उनको मेरिटोरियस मार्क्स भी मिल सकते हैं और उसको सब तरह के पुरस्कार भी मिल सकते हैं। लेकिन वो फिर भी अधूरा है। कब तक? जब तक उसका विषय वस्तु हमें आत्मसात ना हो। हर वस्तु का अपना विषय वस्तु है और वो हमें आत्मसात होना चाहिए, तभी उसका सही समझना कहा जा सकता है। किस प्रस्तुतिकरण कुछ भी हो सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है, लेकिन उसकी विशेषता जब भी मानी जाएगी वो जब अपने स्वयं को उसी रूप आत्मसात हो। वो जैन दर्शन तो इस पे बहुत जबरदस्त अपना प्रस्तुतिकरण देता है। तो मैं आप लोगों से ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप लोग जितना भी अध्ययन करें उसका पूरे विषय वस्तु को, उसके अभिप्राय को, वो मेरे लिए कैसे उपयोगी हो सकता है, वो जीव मात्र के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है, वो चिंतन बहुत आवश्यक है। सिर्फ मार्क्स प्राप्त कर लेना हमारा ध्येय नहीं है। मार्क्स प्राप्त कर लेना वो अलग बात है, अच्छी बात है। और ये मेरा मानना है कि जिसने वस्तु को आत्मसात किया है उसको तो मार्क्स आने ही आने हैं, उसको तो एक भी मतलब उसके पूर्णांक है उसमें से एक भी कम नहीं होने वाला है यदि उसने विषय वस्तु को आत्मसात किया है। तो ये हो सकता है कि प्रस्तुतिकरण में कहीं भी हो, जैसे 3-4 विषय हम इसमें बांट लेते हैं, विषय वस्तु क्या है, उसकी भाषा कैसी है, आव भाव कैसे है, कैसा प्रस्तुतिकरण किया। ठीक है, ये भी आवश्यक है। हम जिस स्तर से ऊपर जा रहे हैं ये सारे जो स्थल बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन सभी स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु का आत्मसात करना है, उसके अभिप्राय को समझना है, उसको मेरे लिए कैसे उपयोगी है उसको समझना है, तभी वो विषय वस्तु कहा जा सकता है। अन्यथा वो दूसरे की बात हो जाएगी, वो अपनी बात नहीं रह पाएगी। तो आप लोग जो साइंस के विद्यार्थी हैं वहाँ पर ये बहुत आवश्यक है। यहाँ ये भी साइंस है। आप लोग जो अध्ययन कर रहे हैं ये साइंस है। ये जो लौकिक साइंस है उससे भी आगे का साइंस है, ये वीतराग विज्ञान है। मैं डॉक्टर हूँ प्रोफेशन से, तो जब मैं मरीज को देखता हूँ तो मैं जो कुछ पढ़ के आया उसका जो क्लिनिकल डेप्थ मैंने जो मरीजों को देखकर प्राप्त की, यदि मेरे को वो क्लिनिकल डेप्थ है वो हर डॉक्टर की अपनी अपनी है, वो किताबों में नहीं होती। वो
उस विषय वस्तु को आत्मसात करता है तो वो क्लिनिकल डेथ उसको स्वयं प्राप्त होती है। ऐसे ही जब अपन जैन शास्त्र पढ़ेंगे, सारे अपना तो सारे शास्त्र उसी आधार से लिखे हुए हैं। हमारे सारे पूर्वाचार्यों ने जितनी भी गाथाएं लिखी हैं वो इतनी जबरदस्त लिखी हैं कि एक एक गाथा अपने में पूर्ण शास्त्र है। और प्रस्तुतिकरण में तो भले हमें कितना ही विस्तार लें, लेकिन समझने में उस सारे विस्तार का निचोड़ आ जाता है। पूरा शास्त्र एक समय में पकड़ में आता है। अनुभूत जो होता है वो एक समय में होता है, उसके लिए हमें विस्तार की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे ही चाहे लौकिक विषय हो चाहे अलौकिक विषय हो, हमको उधर हमारा जो समझ है वो तो एक समय में पूर्ण, मतलब पूरी की पूरी वस्तु समग्र एक साथ पकड़ में आती है। तो उधर ध्यान देना, जब भी पढ़ो पूरे विस्तार से पढ़ो। बिना विस्तार के, बिना भेद के अभेद प्राप्त नहीं होता। बिना विस्तार के उसे आत्मसात नहीं कर पाओगे, लेकिन मुख्य आत्मसात करना है। तो मेरा इतना ही कहना, बहुत अच्छा लगा। कभी फिर मौका पड़ेगा आप लोगों के बीच में उपस्थित होऊंगा। और आज के जो विषय का जो आयोजकों ने जो चुनाव किया है, वास्तव में मुझे बहुत अच्छे लगे। ये सारे के सारे विषय जैन दर्शन के स्तंभ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सारे के सारे विषय हमारे आत्म विकास में, व्यक्तित्व के विकास में ये सार्थक हैं। और हमारा जो कहना चाहिए, हमारी जो आवश्यकता है, उत्थान है, विकास है, हमारा आत्मिक विकास ही है। और हमको तो उस पंचम गति में जाना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। तो आप लोग सब उसको प्राप्त कर सकें जिसके लिए आप हम सब यहाँ आए हैं। इस मंगल भावना के साथ मैं अपने वक्तव्य से विराम लेता हूँ। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर दिवाकर जी को, जिन्होंने विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शित किया। और अब आदरणीय पीयूष जी भाई साहब से निवेदन है कि वो विद्यार्थियों को मार्गदर्शित करें और आज की प्रतियोगिता के निर्णय हम सभी के सामने प्रस्तुत करें। पीयूष जी भाई साहब। आज मैं बहुत दिन बाद बहुत खुश होकर इस मंच पे आ रहा हूँ। वास्तव में आज की प्रतियोगिता एक्सीलेंट रही। ये बात मैं आपको खुश करने के लिए या ताली बजाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। हम हर साल जब भी मैं आता हूँ तो सब इसको यार ये नेगेटिव बात बोलेंगे। आज की प्रतियोगिता में मैंने बहुत कोशिश की नेगेटिव ढूंढने की, मुझे मिला नहीं। और विषय, एक्सप्लेनेशन, समय की डिसिप्लिन, माने जितने भी एंगल हो सकते हैं इस प्रतियोगिता के, वो सबसे बढ़िया रहे। आज की प्रतियोगिता खूबसूरत इसलिए है क्योंकि ये तात्कालिक भाषण है। भाषण प्रतियोगिता और तात्कालिक भाषण में बहुत बड़ा फर्क है। तात्कालिक भाषण में आपको 19 विषय लगभग दिए गए थे, जिन विषयों में से कोई भी विषय रैंडमली आपको मिलेगा जिस पर आपको 5 मिनट तैयारी करके बोलना है। दैट इज डिफरेंट जॉब। और इसमें आप सबने महारत हासिल की और सब फर्स्ट डिवीजन के साथ पास हुए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। इसमें एक कहते ना, जब तक डिठोना नहीं हो जब तक काम नहीं चलता। इसमें डिठोना ये रह गया कि मैं समझता था कि इस विद्यालय में तात्कालिक भाषण 2 राउंड में होना चाहिए था, लेकिन इसमें प्रतियोगियों की संख्या को लेकर के मुझे जो निराशा हुई वो निश्चित रूप से रही। मैंने उसमें कैलकुलेशन भी निकाली कि टोटल विद्यार्थी 102 हैं तीनों कक्षाओं में मिला के, और 13 विद्यार्थी मैंने लगभग 12% विद्यार्थियों ने 13 विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया ना। और तीनों कक्षाओं में मिला के साथ 102 ऐसे कुछ विद्यार्थी, मेरे पास कैलकुलेशन है, कुल मिला के 12% विद्यार्थियों ने किया। इसमें भी
सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थियों की पार्टिसिपेट है वो कम रही। 3 ही विद्यार्थी थे सेकेंड ईयर से, कनिष्ठ फर्स्ट ईयर से और फाइनल से 5 विद्यार्थी आए। फाइनल से और मैं विद्यार्थियों की ज़्यादा अपेक्षा करता था, लेकिन वे नहीं आए। ये विचार का विषय है, क्योंकि तात्कालिक भाषण में वे विद्यार्थी आते हैं जो अपने आप को होशियार समझते हैं। माने ये विद्यार्थी होशियार लोगों की प्रतियोगिता हुई। इसे कहते हैं ना, जो परमात्मा जी ने सुबह आज विषय छेड़ा था कि जो आए हैं वे ही जीते हैं, तो ये सब जीते हैं। निश्चित रूप से बहुत बढ़िया प्रतियोगिता रही। और इसमें एक अच्छी बात और रही कि आज डॉक्टर प्रभाकर जी सेठी बहुत समय बाद हमारे बीच आए हैं। आप लोग को तो कितनी खुशी हुई होगी, नहीं हुई होगी अलग बात है, हमें तो उनको देख करके हमारे पुराने दिन याद आ गए। आप हमारे परिवार के अभिन्न अंग हैं और इस स्मारक की हर गतिविधि से बहुत गहराई के साथ जुड़े हुए हैं। बीच में बहुत समय से अभी आना नहीं हुआ अपनी व्यस्तता के कारण से, लेकिन वे जब आते हैं तो हम सबको भी उत्साह आता है। वे पेशे से डॉक्टर तो हैं ही, लेकिन डॉक्टर के साथ साथ वे आध्यात्मिक वक्ता भी बहुत गहरे हैं। सांगानेर में निरंतर स्वाध्याय सभा चलाते हैं और गहरी गहरी चर्चा सुनने और करने दोनों का रस उनको बहुत गहराई के साथ है, इसलिए उनके साथ चर्चा करने में, उनके साथ होने में मजा आता है। वे आज इस प्रतियोगिता के अध्यक्ष के रूप में रहे, ये भी इस प्रतियोगिता की एक खूबसूरती है। अंकित ने एक विषय को लेकर के बात कही थी, मुझे उसको उल्लेख करना जरूरी हो गया है। ये इन्होंने लेस्या को मिथ्यात्व के साथ जोड़ा, ये बात मुझे समझ में कम आई, क्योंकि लेस्या का जहां जहां विवरण मेरी दृष्टि में आया है, एक कसाय से अनुरंजित की बात है। मिथ्यात्व इसमें आपने हाईलाइट किया है, इसलिए मैंने विचार का विषय रखा। अभी मैं इसको देखा नहीं, इसलिए मैं कुछ कमेंट्स नहीं कर रहा हूं। एक तो इन्होंने मिथ्यात्व को इसमें साथ में ऐड किया, ये दूसरा तो उन्होंने लेस्या और कसाय में अंतर खड़ा किया। ये बात हमें समझ में नहीं आई, क्योंकि लेस्या तो कसाय का ही इंडिकेटर है, माने कसाय तो एक परिणाम है और लेस्या उसका थर्मामीटर है कि अनंत क्या बोलना चाहिए, कृष्ण लेस्या और शुक्ल लेस्या। और भाव दीपिका में तो सबके साथ घटाई है, अनंतानुबंधी की में भी कृष्ण लेस्या और शुक्ल लेस्या घटाई, और संजुलन में भी कृष्ण लेस्या और शुक्ल लेस्या घटाई है। वो प्रकरण वहाँ मूलतः बहुत पठनीय है, लेकिन ये एक बार देखने का विषय रहा, फिर भी अच्छी रही। इसमें 2 वक्ताओं, इसमें एक और बात थी कि जो बाद के वक्ता है उनके लिए तो सुविधा हो गई कि जितने विषय निकल गए उतने तैयार नहीं करने थे, इसलिए शुरुआत में जो विद्यार्थी आए उनके लिए थोड़ा चैलेंज रहा, लेकिन उन सब ने बहुत अच्छा बोला। ऋषभ ने भी उल्लेखनीय अच्छा बोला, उनका नंबर नहीं आ पाया, नंबर की होड़ में वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग बहुत अच्छी दी थी, क्योंकि स्टार्टअप जैसा होता है प्रतियोगिता उसी गाइडेंस में जाती है। उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। इसके बाद अच्युतकांत और जिनेश, इन दोनों ने एक ने समय का उल्लंघन बहुत अच्छा किया और एक ने समय की मर्यादा बहुत अच्छी पाली, और इन दोनों के लिए दोनों बातें अच्छी हो गई। जिनेश ने समय का उल्लंघन किया, वो भी उनके लिए गुण रूप हो गया, क्योंकि जैसा विषय वे कह रहे थे वो समय का उल्लंघन वो आवश्यक था, यद्यपि उनके नंबर कटे उस बात को लेकर के, लेकिन तो भी वो समय का उल्लंघन किसी को अखरा नहीं। और अच्युतकांत ने जो समय के साथ एकदम स्टाइल के साथ जो बात कही वो बहुत अच्छी रही। तात्कालिक भाषण में और लोगों को आना चाहिए, होना चाहिए। कक्षाओं में जैसी होड़ होनी चाहिए, हमारे ज़माने में कक्षाओं में भी बहुत होड़ होती थी कि कौन सी कक्षा आगे निकलेगी, कौन सी कक्षा पीछे लगेगी। शास्त्री फाइनल आयोजक है तो उसको प्रायोजक भी होना चाहिए, उसको और मेहनत के साथ आगे आकर के भाग लेना चाहिए। यदि 30 विद्यार्थियों में 5 विद्यार्थी आए और भी आते तो ये प्रतियोगिता और अच्छी होती। ज़्यादा बोलने की बात नहीं है। संचालक के लिए मैं इतना बात जरूर कहूँगा कि ये क्यों बोलते कि भैया इन्हें अच्छा बोला कि बुरा बोला। अगर तुम्हें ही सब अच्छा बुरा कर रहे हो तो वहाँ जो लोग बैठे हैं उनका काम फिर बेकार हो गया। खास करके जब प्रतियोगिता का विषय चल रहा है तो आपने उस वक्ता के अच्छे या बुरे के बारे में कोई कमेंट्स नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे फिर वो इसे हम कहते हैं कि आप निर्णय को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। निर्णय को आप अपना स्वतंत्र निर्णय करने दें। ये आपको नहीं बोलना चाहिए कि इनने बहुत अच्छा बोला, इनने अच्छा बोला। ये कमेंट्स संचालक की वहाँ से टेबल से नहीं होना चाहिए। ओवरऑल प्रतियोगिता बहुत बढ़िया रही। अब निर्णय की बात, सेकंड हैं सेकंड ईयर से अच्युतकांत, इनके नंबर हैं 132। मैं नंबर जानबूझ के बता रहा हूं। और फर्स्ट हैं
थर्ड ईयर से जिनेश जैन, इनके नंबर हैं 134, 4 नंबर माइनस होने के बाद। मैंने इन्हें इतना स्कोर कर लिया था कि माइनस भी उनको इफेक्ट नहीं दे पाया कि 4 नंबर माइनस हुआ। इसके बावजूद इन्होंने 132 नंबर का 134 नंबर का स्कोर किया। और दोनों ही प्रतियोगियों को, जो फर्स्ट सेकंड आए उनको बधाई, जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनके लिए बधाई, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया वे आगे करें, इसके लिए बधाई। आप सबने हमें बुलाया, इसके लिए आपका आभार। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी भाई साहब को, जिन्होंने आज की प्रतियोगिता का निर्णय हम सभी के सामने प्रस्तुत किया। आभार प्रदर्शन व ग्रैंड बैट करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ सोनू जी भाई साहब के लिए कि वे आज के मुख्य अतिथि व निर्णायक दोनों के लिए ग्रैंड बैट करें। और अब अंत में आधा प्रदर्शन के लिए भाई सोनू जी साहब। श्री सिद्धांत महाविद्यालय की यह साहित्यिक सप्ताह की दूसरी प्रतियोगिता वाकई में बहुत ही विद्यार्थियों के लिए तो लाभप्रद रही ही। मैं स्वयं पूरी सुनी, बहुत अच्छा लगा। और इस प्रतियोगिता में वाकई में पीयूष जी भाई साहब ने बहुत मार्मिक बात कही, डॉक्टर साहब को देखकर पुराने दिन याद आए। लेकिन वाकई में व्यस्तताएं होने से मैंने बीच में भी गोष्ठियाँ जो अपनी होती हैं, पिछले वर्ष भी डॉक्टर साहब को मैंने फ़ोन किया, मैंने निमंत्रण दिया, लेकिन व्यस्तताएं इतनी रहती हैं, डॉक्टर हैं और उसकी वजह से निकलना इतना नहीं होता। लेकिन एक विशिष्ट बात आपके जीवन की है कि टोडरमल संस्था से आपने स्वयं कहा, बिल्कुल अंतरंग से जुड़े हैं, एक बहुत अच्छे विद्वान हैं। 10 लक्षण महापर्व पर आप प्रवचनार्थ बाहर संस्था के जहाँ भेजती वहाँ जाते रहते हैं। आपका पूरा परिवार स्वाध्यायमय है, बैठकर प्रतिदिन स्वाध्याय करना आपके लिए ये बहुत ही विशिष्ट है। पूरा परिवार स्वाध्यायमय है, आप यहाँ पधारे। मैं महाविद्यालय और ट्रस्ट की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर नीतेश जी जो हमारे बहुत ही नज़दीकी हैं, एक फ़ोन मैंने किया, तत्काल ही आपने स्वीकृति प्रदान की। मैं डॉक्टर नीतेश जी भाई साहब का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। चूँकि पीयूष जी हमारे अपने बीच के हैं और कहीं भी कभी भी किसी भी रूप में हम इनको निमंत्रण दें तो निमंत्रण क्या, वो मेरा सहर्ष निवेदन स्वीकार करके अपने इस व्यस्तताओं से हमारे विद्यार्थियों के लिए हमें अपना बहुमूल्य समय प्रदान करते हैं। हमारे अपने हैं, हमारे घर के हैं। आप सभी ने अपना यह बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। विद्यार्थियों के लिए विशेष कहूँगा कि आपने समय से बैठे आप लोग, और लगभग 9:30 बजे हैं, 9:35 हुए, समय से प्रतियोगिता संपन्न हो रही है। मैं और कल से आपसे निवेदन करूंगा, आप व्यवस्थित जिनवाणी स्तुति के तत्काल बाद यहीं बैठेंगे तो और शीघ्रता से हमारी ये प्रतियोगिता समय से और पहले संपन्न होगी, जिससे कि आपको बाद में आराम करने का भी, पढ़ने का भी समय मिलेगा। कल प्रातः अंग्रेजी संभाषण प्रतियोगिता यहाँ आयोजित होगी, उसके अध्यक्ष और निर्णायक निश्चित हो चुके हैं। बहुत ऊहापोह चल रहा था इसमें कि वो होंगे नहीं होंगे, दोपहर तक नक्की नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैंने बहुत प्रयास किए और सफलता मुझे प्राप्त हुई है। इसलिए प्रतियोगिता सोच रहे थे हम पोस्टपोन करेंगे, आगे करेंगे, लेकिन अपने समय पर वह हो रही है। और रात्रि में कल एक विशिष्ट प्रतियोगिता, संस्कृत संभाषण प्रतियोगिता, और इसमें भाई पीयूष जी का ध्यान आकर्षित करूंगा, इसमें सबसे ज़्यादा प्रतियोगियों की नामों की सूची है। और हमने अध्यक्ष महोदय जो हमारे आ रहे हैं डॉक्टर श्रेयांश जी, और उसमें विशिष्ट हमारे राजधर जी मिश्र, उनसे भी बात हुई है। और आदरणीय शांति जी भाई साहब तो रहेंगे ही हमारे इस प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में। हमने उनसे भी कहा है कि प्रतियोगिता थोड़ी लंबी रहेगी, तो वो उसमें भी सहजता से उन्होंने अपनी स्वीकृति दी। इसलिए वो उस प्रतियोगिता के लिए आप सब लोगों से निवेदन है कि आप व्यक्तिगत, आपकी जिम्मेदारी, आप डायरी पेन लेकर बैठेंगे तो निश्चित रूप से आपको विशेष लाभ होगा। और पुनः आप सभी विद्यार्थियों का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और अब अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से मैं अभी की सभा की समाप्ति की घोषणा करता हूं। हमारे शास्त्री तृतीय वर्ष के समस्त विद्यार्थी यहीं उपस्थित रहेंगे। इंग्लिश व संस्कृत स्पीच में जिन्होंने भाग लिया हो वो सब यहीं रुके विद्यार्थी। इंग्लिश और संस्कृत